चलिए रिकॉर्डिंग भी मैंने ऑन कर दी है। कल जहाँ पे बात ख़त्म हुई थी, कुछ लोग उस वक्त लीव कर गए थे क्लास को, लेकिन आज भी आलमोस्ट उतने ही हैं। रात एक बात मैंने एंड पे सवालो जवाब के दौरान बताई थी पीडीएफ के हवाले से। आज मैं अभी वो रिपीट कर देता हूँ ताकि जिन्होंने कल नहीं देखा था, बल्कि कल नहीं सुना था, वो अब देख लें कि आपने कोई भी चीज़ चैट जीपीटी से जनरेट करवाई। जैसे हमने असाइनमेंट नंबर 1 था कि 2 A4 साइज़ के पेजेस के ऊपर आपने एक समरी लिखवानी थी। तो बाद में हमारे कुछ जो हैं स्टूडेंट्स, उनको मसला बना के इसको पीडीएफ में कैसे करवाएं। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ कुछ भी इसको चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दे देता हूँ। मैं इसे कह देता हूँ कि राइट 10 लाइन्स। रात ये उर्दू में या रोमन उर्दू में बड़ी डिटेल में बात नवीद भाई कर चुके हैं कि कैसे आपने प्रॉम्प्ट देना है। वो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो आपकी मर्ज़ी है, आप इंग्लिश में दें, रोमन उर्दू में दें या नस्तालीक उर्दू में दें, वो कोई मसला नहीं है। अबाउट टाइम, ये मैंने सिंपल एक बिल्कुल छोटा सा प्रॉम्प्ट सिर्फ समझाने के लिए मैंने एंटर कर दिया। अब ये टाइम के ऊपर हमें 10 लाइनें लिख के दे देगा। ये उसने साथ वो नंबरिंग भी कर रहा है, यानी टाइम के हवाले से 10 कोटेशन समझ लें या 10 लाइंस, वो उसने हमें लिख दी हैं। ये 10वीं लिख रहा है, ये हो गई जी पूरी। ठीक है, अब हमने यहीं पे ही इसको दूसरी कमांड देनी है या दूसरा प्रॉम्प्ट देना है कि जैसे आप समझें कि आपने वो जो समरी लिखवाई थी, जो डिफरेंट 4-5 टॉपिक थे पहली क्लास के, आप समझें कि ये सामने चैट जीपीटी ने आपको लिख के दे दी है 2 पेजेस की। अब यहाँ से आगे मसला था कि इसको हमने पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करना है। तो ये काम भी आपको किसी एक्सटर्नल ऐप की हेल्प से करने की ज़रूरत नहीं है। एक तो वो मैनुअल तरीका है ना, लेकिन हम इस कोर्स में मैनुअल तरीक़ों पे नहीं जा रहे। एक तो सिंपल तरीका है कि आप जो लैपटॉप अगर कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं, आप इस सारी 10 की 10 लाइंस को यहाँ से कॉपी करें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाके पेस्ट करें और उसे सेव एज़ कर लें पीडीएफ के फॉर्मेट में। वो तो हमेशा से राइज है मैनुअल तरीका, हम वो भी करना चाहें कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं उसमें। लेकिन इस उससे आसान ये है कि आप एआई से ये काम करवा लें, इसी को ही आप अगला कमांड दें या अगला प्रॉम्प्ट यहाँ पे लिख दें, वो जिस ज़ुबान में मर्ज़ी लिख दें। इसको आप ये लिखें कि जैसी टूटी फूटी इंग्लिश हो चल जाती है, ये समझ लेते हैं। मैंने उसको कहा कि अब जो अबव टेक्स्ट आपने लिखा है ये मुझे पीडीएफ फाइल में चाहिए। ये एनालाइज कर रहा है, यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा ये एनालाइजिंग। स्क्रीन को आप जूम करके भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ये एनालाइज करके हम इसकी पीडीएफ खुद से जनरेट करेगा और फिर हमें दे देगा कि आप इसको डाउनलोड कर लें यहाँ से, और आपके डाउनलोड फोल्डर में वो आ जाएगी। ये देखें, द टेक्स्ट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू अ पीडीएफ फाइल, यू कैन डाउनलोड इट यूजिंग द लिंक बिलो। ये जो नीचे लिंक है ना, डाउनलोड टाइम रिफ्लेक्शंस पीडीएफ, ये वाले लिंक पे आपने क्लिक करना है। ऊपर आपको ये आ भी रहा है, डाउनलोड फाइल लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इस पर जस्ट क्लिक कर दें। ये यहाँ पे ये डाउनलोड आ गई। मैं इसको ये ओपन कर देता हूँ आपके सामने। ये लें, ये आपकी टाइम रिफ्लेक्शंस डॉट पीडीएफ फाइल आपके सामने बनी बनाई आ गई। आप अगर पीडीएफ में भी ले सकते हैं, और अगर आप इसे चाहें कि इसे मुझे टेक्स्ट की फ़ाइल बना के दे दो, जैसे नोटपैड की फ़ाइल होती है .txt जिसकी एक्सटेंशन होती है, वो वाली भी ये बना देता है। खैर बहरहाल ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया कि हमने एआई पढ़ रहे हैं तो हम मैक्सिमम काम भी एआई से ही करवाएं। अच्छा, उसके बाद हमने अब जाना है ये जो टेक्स्ट जनरेट करने वाले कॉन्सेप्ट बहुत हद तक कल नवीद भाई ने क्लियर करवा दिए थे कि आप कैसे कैसे उस पर कंडीशंस लगा सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप उसको इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, या एक ही दफ़ा इंस्ट्रक्शंस देना चाहें। शुरू में बेहतर है कि आप स्टेप बाय स्टेप चलें,
बाद में जब आप यूज़ टू हो जाएं या आप एक्सपर्ट हो जाएं, फिर आप उसको एक ही दफ़ा एज अ होल पे सारी इंस्ट्रक्शंस एक ही प्रॉम्प्ट में दे सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। अच्छा, आज हमने जो मेन हमारा टॉपिक है वो है डिस्कस हमने करना है, इमेज जनरेशन करवानी है सबसे। इसके लिए हम 2-3 प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करेंगे। एक प्लेटफॉर्म में आपको बताऊंगा इमेज जनरेशन हो के वो फ्री है और अनलिमिटेड फ्री है अभी तक उसका कोई पेड प्लान भी नहीं आया, यानी कि वो हर बंदे के लिए फ्री है, आप जितने चाहें उस पर इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं। स्टार्ट हम कर लेते हैं इसी से, चैट जीपीटी सी के। ये भी इमेजेस बड़े अच्छे जनरेट करता है, बहुत अच्छा रिजल्ट है, लेकिन इसकी लिमिटेशंस हैं। फ्री वाले प्लान में ये शायद हमारे एक दिन में 2-3 या मैक्सिमम 4, अगर ज़्यादा पुराना अकाउंट होगा तो ये करेगा। उसके बाद आपको जवाब दे देगा कि मैं मज़ीद नहीं कर सकता, आपको पेड प्लान लेना पड़ेगा। या कोई भी हम इसको दे देते हैं कि मैं अब रोमन उर्दू में दे रहा हूँ, जैसे कल नवीद भाई दे रहे थे, ताकि हर बंदे को समझ आए। बाद में हम इंग्लिश वाले प्रॉम्प्ट भी देंगे, और आपने प्रॉम्प्ट को कैसे इंग्लिश में करवाना है वो भी मैं आपको बता दूंगा कि आप अपने अल्फाज में इसको बताएंगे, उर्दू में या रोमन उर्दू में, और ये आपको पूरा प्रॉम्प्ट जनरेट करके इंग्लिश में दे देगा। और आप फिर उसको किसी और प्लेटफॉर्म पे जाके, जैसे leonardo.ai है या को पायलट है माइक्रोसॉफ्ट का, कहीं भी आपने किसी और प्लेटफॉर्म से इमेज जनरेट करवानी हो तो आप यहाँ से उसे इंग्लिश में भी लिखवा सकते हैं चैट जीपीटी से, कि उसको इंस्ट्रक्शन उर्दू में दे दें और उसे कहें कि ये मेरा कॉन्सेप्ट है, मैंने इस तरह का इमेज जनरेट करवाना है, इसका प्रॉम्प्ट अच्छा सा मुझे इंग्लिश में लिख के दे दो। तो जो ये प्रॉम्प्ट आपको लिख के देगा वो आपने कॉपी कर लेना है प्रॉम्प्ट, और जाके उसे पेस्ट कर देना है दूसरे प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे आपने करना है। ये कोई कह रहे हैं चैट में कि 2 करता है, मैंने 3-4 भी करवाए हैं, अकाउंट पुराना हो तो 3-3 भी कर देता है, 4 भी कर देता है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी जी, आवाज आमदी भी है। ये कोई बोलना चाह रहे थे जी, करें बात। सवाल जो भी आपके होंगे वो बाद में हम क्लास के एंड पे लेंगे, इसलिए मेरा ख्याल है कि दरमियान में अगर ना हम ज़्यादा इंटरप्ट करें तो बेहतर रहेगा। क्लास की रिकॉर्डिंग को फिर मुझे एडिट भी कम करना पड़ेगा, है ना। ये जितनी दरमियान में होगी तो मुझे वहाँ वहाँ पे फिर एडिटिंग के दौरान कट लगा लगा के निकालने पड़ेंगे सेकंड्स के हिसाब से। सर वो लगता है इनका कोई गलती से अनम्यूट होगा तो माइक उनका। समझ नहीं आई आपकी बात मुझे। मैं कह रहा हूँ गलती से लगता है ऑन अनम्यूट हो गया था उनका माइक उनका। चलें ठीक, कोई बात नहीं। ये जी हमने इसको सादा सा प्रॉम्प्ट दिया था रोमन उर्दू में, ऊपर इसके लिखा था कि एक इमेज क्रिएट करो जिसमें एक खरगोश जंगल में बैठा कैरेट खा रहा हो, यानी गाजर खा रहा हो। तो ये उसने, जैसे हमने बिल्कुल 1 लाइनर उसको प्रॉम्प्ट दिया था और उसने उस तरह का इमेज जनरेट कर दिए। अब आप यही प्रॉम्प्ट इसको दोबारा देंगे तो ज़रूरी नहीं कि सेम यही रिज़ल्ट आए, रिज़ल्ट डिफरेंट भी आ सकता है। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है, और फ़र्ज़ करें कि आप बना, ये तो अपने हिसाब से उसने स्क्वायर में आपको एक इमेज क्रिएट करके दे दिया, इसकी रेशो 1/1 है, यानी स्क्वायर है ये मुरब्बा शक्ल में। आप बना रहे हैं टिकटॉक के लिए कोई वीडियो, या आप रील कोई बना रहे हैं, शॉर्ट बना रहे हैं जिसकी 9/16 रेशो होती है, तो वो आप चीज़ मेंशन कर सकते हैं अपने प्रॉम्प्ट के अंदर भी। या इसको कह सकते हैं कि जो ये वाला इमेज है इसको दोबारा से जनरेट करो इस रेशो के साथ। हम इस प्रॉम्प्ट के आखिर में भी लिख सकते थे इसको
कि भाई मुझे ये स्पेसिफिक साइज़, इसकी डायमेंशन ये होनी चाहिए, इमेज की वो चाहिए, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट यूट्यूब की है, लॉन्ग वीडियो वाला फॉर्मेट रखना है या शॉर्ट वाला रखना है, तो आपने इसको मेंशन कर देना है। ये जो प्रॉम्प्ट का एंड था, खा रहा हो, ये डॉट लगा के हमने ख़त्म कर दिया था। डॉट के आगे हम लिख सकते थे कि इसकी एस्पेक्ट रेशो या AR आप लिख सकते थे, इतना बाय इतना, तो वो फिर इमेज को उसी रेशो के साथ बनाता, उसी डायमेंशन में। तो हम यहाँ इसको कह देते हैं कि मैंने ऐसे कह दिया कि अबव जो इमेज है इसको 9:16 एस्पेक्ट रेशो में इसको करो, कन्वर्ट करो इसे। देखते हैं इस पे ये क्या काम करता है। अभी एनालाइज कर रहा है वो, शायद इमेज को एनालाइज कर रहा है, तो उसके बाद ये करेगा। उसने कहा जी कि द इमेज हैज़ बीन कन्वर्टेड टू 9:16 एस्पेक्ट रेशो, यू कैन डाउनलोड इट। वही ये 9:16 वाला उसने कहा कि आप डाउनलोड कर सकते हो, ये इसका लिंक है। और ये डाउनलोडिंग हमारी इधर आ रही है, हो रही है। रैबिट जंगल 9:16, उसने उसका नाम भी वही रखा है। नेट शायद स्लो है, जो टाइम ज़्यादा ले रहा है, लेकिन इमेज भी खासा बड़ा सारा है, ये अपने साइज से लग रहा है। ये इसने हमें जनाब जनरेट करके दिया है दूसरा इमेज, और यही आप इसको एस्पेक्ट रेशो की कमांड पहले भी साथ ही इसके लिख सकते थे, लेकिन जब दूसरे आप प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करेंगे तो उनमें ये एस्पेक्ट रेशो का मसला नहीं आता। इसमें क्योंकि मैनुअली प्रॉम्प्ट लिखना होता है, तो आपको साथ मेंशन करना पड़ता है चैट GPT पे या को-पायलट पे भी करना पड़ेगा। बाकी जो इमेज जनरेशन वाले प्लेटफॉर्म्स हैं या मुख्तलिफ ऐप्स इस्तेमाल होती हैं मोबाइल फ़ोन्स में, उनमें सेटिंग ही ऐसी होती है कि आप उसकी सेटिंग में जाके उसको कर सकते हैं कि मुझे इमेज इस तरह का चाहिए। ये एक फ्री वाला जो मैं कह रहा था प्लेटफॉर्म, वो ये है आपके सामने, जो piclumen.com के नाम से एक प्लेटफॉर्म है, फ्री है, ये नोट कर लें इसको। पिक्ल्यूमैन के नाम से ये एक वेबसाइट है और फ्री है, इसका कोई पेड प्लान नहीं है अभी तक, कि इसमें आप जितने चाहें इमेजेस जनरेट कर सकते हैं। जब आप इसको लॉन्च करेंगे, फ़र्स्ट टाइम आपको लॉगिन करना पड़ेगा। अब लॉगिन करने की डिटेल में नहीं मैं जा रहा, वो सबको पता है कि आप लॉगिन विद गूगल कर सकते हैं, कि जो गूगल का अकाउंट आपके मोबाइल में या कंप्यूटर पे अगर काम कर रहे हैं, तो आपके इस ब्राउज़र में जो भी गूगल का अकाउंट, जीमेल का अकाउंट लॉगिन होगा, उसी से आपका ये पिक्लूमैन जो AI है ये भी हो जाएगा। मेरा भी ये जो जीमेल इस पे मेरा है इस वक्त क्रोम पे, ये उसी से ही मैंने साइन इन किया हुआ है। ये आपको DP से अंदाज़ा हो रहा होगा, यहाँ पे भी वही है और ये ब्राउज़र में भी वही है। इसकी ये इन्होंने राइट साइड पे आपको थोड़ी सी सेटिंग दे रखी है कि आपको इमेज, वो जो मैं एस्पेक्ट रेशो की बात कर रहा था, ये सेकंड नंबर पे ये एस्पेक्ट रेशो आपको नज़र आ रही होगी जहाँ पे मेरा इस वक्त कर्सर है। ये बाय डिफ़ॉल्ट स्क्वायर है, 1:1 की एस्पेक्ट रेशो है। आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं कि अगर इसमें ये बहुत सारी हैं, लेकिन ये सारी हमारे काम की नहीं है। आपने सिर्फ 2-3 ही अपने जहन में रखनी है, बहुत ज़्यादा अपने दिमाग पे जोर नहीं देना। 3 मैक्सिमम या 4 हमारे काम की होती हैं इसमें। उनमें से अगर आपने कुछ स्क्वायर बनानी है वीडियो, जैसे पोस्ट इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट शेयर होती है, उसके लिए आप 1:1 भी रख सकते हैं। अगर आपकी ज़रूरत ऐसी है कि आपने 1:1 की है इमेज जनरेट करवाना है इंस्टाग्राम के लिए, फेसबुक पे भी चल जाता है, ट्विटर पे भी चल जाता है, तो आप 1:1 रख सकते हैं। अगर आपने शॉर्ट बनाना है, रील बनाना है, या व्हाट्सएप के स्टेटस बनाना है, या
टिकटॉक और ये इस तरह के जो हैं प्लेटफॉर्म्स, उनके लिए बनानी है शॉर्ट वीडियो या रील जो इस्तेमाल होता है, उसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे 9:16, ये वाली जहाँ जो अब इस वक्त हाईलाइटेड है, जिस पे मेरा 9:16 रेशो रखेंगे। अगर आप बना रहे हैं वीडियो, लॉन्ग वीडियो यूट्यूब के लिए बनाना चाह रहे हैं आप, तो फिर आप 16:9 जो इसके सामने है, ये इसका बिल्कुल कह लें कि ऑपोजिट चीज़ है कि ये लॉन्ग वीडियो का फॉर्मेट है 16:9। बस ये 2-3 ही हमारे काम की हैं कि जैसी हमारी ज़रूरत हो वैसी हम जनरेट करवा सकते हैं। जो हमारा टिपिकल टीवी स्क्रीन होती थी, या जैसे ओटीटी है, ये नेटफ्लिक्स प्राइम, नेटफ्लिक्स हो गया, अमेज़ॉन प्राइम हो गया, ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है, उनकी एस्पेक्ट रेशो होती है 4:3। ये जो इस वक्त हाईलाइट है, वो जो टीवी वाला अगर आपने साइज़ रखना हो या OTT वाला रखना हो, तो फिर आप 4:3 की एस्पेक्ट रेशो इस्तेमाल करेंगे। 4:3 ये हमारा टिपिकल टीवी का साइज़ होता था। और 16:9 मैंने बता दिया आपको, यूट्यूब की लॉन्ग वीडियो है। 9:16 रील है या शॉर्ट वीडियो के लिए, स्टोरी भी इसी से होगी। और 1:1 तो स्क्वायर है, आपको पता ही है। जैसी रिक्वायरमेंट हो वैसी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी ये इसकी सेटिंग है कि इमेजेस एक प्रॉम्प्ट पे के अगेंस्ट कितने इमेज आपको जनरेट करके दे। मुख्तलिफ इमेजेस आप मैक्सिमम 4 तक इससे जनरेट करवा सकते हैं। 2 का इसको 2 कर लें सिलेक्ट, अगर 1 करवाना है 1 ही आप रख लें, तो वो आपको 2 इमेज सेलेक्ट जनरेट करके दे देगा। आपने जो आपको उन दोनों में से अच्छा लगे रिज़ल्ट वो रख लें, डाउनलोड कर लें, दूसरे को छोड़ दें। उसके बाद एक होता है नेगेटिव प्रॉम्प्ट, ये थोड़ा सा एडवांस चीज़ है, अभी हम इसमें नहीं जा रहे, उलझने वाली बात आ जाएगी। और ये सबसे टॉप पे इन्होंने दिए हुए हैं मॉडल कुछ, जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट पिक्लूमैन आर्ट का एक सिलेक्ट है मॉडल। मॉडल होता है कि आपने मुख्तलिफ मॉडल हैं इमेज जनरेट करने के, इसके AI के। इनमें आपको उलझने की ज़रूरत नहीं है कि आप इसमें अच्छा रिज़ल्ट लेना हो तो या तो ये बाय डिफ़ॉल्ट वाला जो सिलेक्टेड है पिक्लूमैन का अपना ये रहने दें, या सबसे जो रिलायबल है क्वालिटी वाइज इमेज जनरेशन में वो फ्लक्स वाला मॉडल है। ये जो सर अब स्क्रीन शो हाईलाइटेड है, नहीं हो जिस पे रही। मेरा कर्सर है। क्या कह रहे हैं? स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन तो शो मेरी हो रही है मोबाइल जिनको पे आ रही है, नहीं, एक तो मिनट, आपको भी जानी चाहिए ये। स्क्रीन शो हो रही है, जिनको शो आ रहा है वो रीज्वाइन करके चेक करें अपना। हो रही है सर अब। फ्लक्स वाला ये मॉडल मैं कह रहा था कि आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ये अच्छा रिज़ल्ट देता है, इसको आप सिलेक्ट कर लें, या बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका अपना है उसी को ही रहने दें। फ़िलहाल आप इसमें ना पड़ें, आप सिर्फ इससे इमेज जनरेट करवाएं यहाँ से, कि आप वही प्रॉम्प्ट हम इसको देते हैं जो हमने चैट GPT को दिया था, तो ये क्या हमें रिज़ल्ट देता है। लेकिन इसको हम ये भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। यही प्रॉम्प्ट मैंने कॉपी किया, चैट GPT में मैंने कर दिया इसको पेस्ट, और चैट GPT में मैंने पेस्ट करने के बाद इसको लिख दिया कि ये काम आपने करना है अगर इंग्लिश का मसला हो। जिनकी इंग्लिश मेरे जैसी है, माठी है, वो ये काम कर सकते हैं। अब मैंने इसको कहा है कि भाई ये जो उर्दू में हमने इसको रोमन उर्दू में प्रॉम्प्ट दिया था, इसको कन्वर्ट कर दे इंग्लिश में। ये भी आप इसको उर्दू में इंस्ट्रक्शन दे सकते थे कि इसको इंग्लिश में कन्वर्ट, मैंने वैसे वो लिख दिया कन्वर्ट अबाउट टेक्स्ट इनटू इंग्लिश, और उसने ये कर दिया। ये देखें, क्रिएट एन इमेज इन विच रैबिट सिटिंग इन अ जंगल ईटिंग अ कैरेट। इसी को हम अब कॉपी कर लेते हैं कि अगर पिक्लूमैन को कोई मसला भी है उर्दू समझने का, तो हम उसको प्रॉम्प्ट देंगे ही इंग्लिश में। आप ये काम चैट GPT से करवा लें, उसको
ज़्यादा समझ है चैट जीपीटी को उर्दू की, रोमन उर्दू की या डिफरेंट जो ज़ुबानें हैं उनकी, यहाँ पे आपने अपना प्रॉम्प्ट पेस्ट करना है। ये जो आपके ये टॉप पे जो नज़र आ रहा है आपका, तो उसके बाद ये आपको जनरेट करके देगा इमेज। यहाँ से आप फर्दर इसको दे सकते हैं इमेज भी, लेकिन फ़िलहाल आप उसको रहने दें। एडवांस सेटिंग को ऑफ़ करना हो यहाँ से कर सकते हैं, और उसके बाद आप इस पे क्लिक कर देंगे, ये जो ब्लू बटन है एरो बना हुआ है, तो ये यहाँ पे आपकी जनरेशन स्टार्ट कर देगा। 2 इमेज हमारे सिलेक्टेड हैं, 2 इमेजेस उसने क्रिएट करने शुरू कर दिए आपके सामने, अगर सबको स्क्रीन पे विजिबल हैं तो। आज आप लोगों ने ये देखें, प्रॉम्प्ट वही था लेकिन इसका रिज़ल्ट डिफरेंट है, उसका रिज़ल्ट डिफरेंट था। ये आपके सामने 2 इमेज आ गए हैं, ये मैंने बड़ा कर दिया इमेज, तो क्योंकि हमने इस बिल्कुल सिंपल 1 लाइनर बल्कि हाफ लाइनर उसको प्रॉम्प्ट दिया था, हमने उसको कोई आगे तफसील बताई ही नहीं कि हमें इमेज इस किस्म का चाहिए। अब हम उस डिटेल में जाएंगे कि आपने अपनी मर्ज़ी का इमेज कैसे लिखवाना है। जिनके पास कोई नोटबुक नहीं है या ये पेन पेंसिल, तो वो उठा लें। ये आज वाली क्लास की पीडीएफ नहीं आएगी, आपने खुद नोट करना है, जो भी नोट करना है। मेरे पास बनी हुई है, मैंने तो ये क्लास से पहले फ़ाइल बना के रखी हुई है अपने डेस्कटॉप पे, लेकिन आपको सेंड नहीं करूँगा। आपने खुद जहमत करनी है कि जो जो मैं इसके इंग्रेडिएंट्स आपको बताऊंगा कि इमेज जनरेट करवाने के लिए जो प्रॉम्प्ट आपने देना है उसके कौन कौन से मसाले डिफरेंट आप उसमें डालेंगे तो आपकी हंडिया या डिश अच्छी पकेगी। तो ये अब आप नोट करें जी, ये सादा प्रॉम्प्ट का अलमिया है कि उसने ये दोनों इमेज भी डिफरेंट हैं, और चैट जीपीटी ने जो जनरेट किया था ये उससे भी डिफरेंट है। सारा माहौल फ़र्क है, खरगोश के बैठने का स्टाइल, ये सारा कुछ फ़र्क है, कलर्स का स्टाइल डिफरेंट है, हर चीज़ डिफरेंट है। अपनी मर्ज़ी का रिज़ल्ट या लोगों का हम देखते हैं कि वो इमेज जो जनरेट करवाते हैं बड़े खूबसूरत इमेज होते हैं, वो हम भी अचीव कर सकते हैं। कोई रॉकेट साइंस उसमें नहीं है, बस सिर्फ हमने उन चीज़ों का ख्याल रखना है, उन पार्ट्स का ख्याल रखना है कि जो इमेज जनरेट करवाने के लिए जो पार्ट्स लाजमी हैं आपके प्रॉम्प्ट के, कि आपके प्रॉम्प्ट में वो चीज़ें होंगी तो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक इमेज जनरेट होके आ जाएगा। वरना इसी तरह होगा कि आप इसको जितनी दफ़ा अलग प्रॉम्प्ट, एक ही प्रॉम्प्ट बार बार देंगे तो रिज़ल्ट इस तरह ही आएगा, इतना छोटा प्रॉम्प्ट देने से। सबसे पहले आप नोट कर लें कि आप इसको आर्ट स्टाइल दे सकते हैं। जो सबसे पहला है कि आर्ट स्टाइल, वो मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ, लिख लें कि आप इसको आर्ट स्टाइल बताएंगे कि किस स्टाइल में मुझे इमेज चाहिए, वो उसी स्टाइल में आपको इमेज जनरेट करके दे देगा जो आप उसको मेंशन करेंगे। इसमें इतनी ज़्यादा ऑप्शंस हैं नहीं कोई और। आप जैसे ये लियोनार्डो, बाबा लियोनार्डो भी मैंने खोल के ये रखा हुआ है, इस पे बहुत सारी ये ऑप्शंस आती हैं कि आपने किस स्टाइल में आपने इमेज को जनरेट करवाना है। आर्ट स्टाइल क्या होगा? आर्ट स्टाइल आपने इन टर्म्स से परेशान नहीं होना। आर्ट स्टाइल से मुराद होती है कि कोई एनिमेशन वाला स्टाइल हो, जैसे कार्टून होते हैं, ऑयल पेंट वाला स्टाइल हो, वाटर पेंट वाला स्टाइल हो, ओरिजिनल हो, मतलब बिल्कुल जैसे ओरिजिनल फ़ोटो होता है, रियलिस्टिक कह लें उसे, ये आर्ट स्टाइल इन चीज़ों को कहते हैं। आपने इनके टर्म्स में परेशान नहीं होना। ये इसने हमें ये जो leonardo.ai है, इसने हमें ये बहुत सारे जो लोगों ने जनरेट किए हैं इमेज, वो हमें यहाँ पे दिखा भी रहा है। और आप अपने प्रैक्टिस के लिए ना इनके प्रॉम्प्ट देख सकते हैं। ये देखें, ये आपको इसके हर इमेज के ऊपर उसका प्रॉम्प्ट भी दे रहा है, तो आप यहाँ से भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। leonardo.ai की जो ये गैलरी है ना, ये बहुत फ़ायदेमंद है। आप इसको देखेंगे आपको समझ आएगी कि ये जो इस वक्त हाईलाइटेड है, मेरा माउस है इसके ऊपर, ये देखें, ये ऑयल पेंट, ये इसको हम खोल लेते हैं, चलें इसको बड़ा करके देखते हैं। ये आपका लेफ़्ट साइड पे इमेज आ गया, जो जिसने भी
जनरेट करवाया था, ऊपर उसका नाम भी आ रहा है भाई साहब का। और ये प्रॉम्प्ट की डिटेल आ रही है, देखें उसने कितनी डिटेल में प्रॉम्प्ट दिया है इसको, लियोनार्डो को या किसी भी एआई प्लेटफॉर्म को, तो उससे ये रिज़ल्ट अचीव हुआ है उसका कि उसने ऊपर लिखा हुआ है कि एन ऑयल पेंटिंग, यानी ऑयल पेंट वाले स्टाइल में मुझे चाहिए इमेज, और ये सारी उसने डिटेल लिखी है। आप भी डिटेल सारी लिखने लग जाएंगे, बेशक उर्दू में लिखें इसकी तरह, इंग्लिश में ना लिखें, और चैट जीपीटी से उसे बाद में इंग्लिश में करवा लें, जो मैंने अभी आपको बताया तरीका। तो सबसे पहले है आर्ट स्टाइल, कि आपने आर्ट स्टाइल उसको बताना है कि भाई इस स्टाइल में मुझे जनरेट करके दो। हम इसी से ही करवा के देख लेते हैं। एक लियोनार्डो अब खोला है, तो लियोनार्डो को ही हम कहते हैं। ये यहाँ पे ऑप्शन है इमेज क्रिएशन की। अब अगेन इसमें भी लेकिन मसला है कि ये 150 आपको पॉइंट्स देता है डेली, 150 लिमिटेशन है इसकी। एक जनरेशन में 24 कंज्यूम कर लेगा ये। तो आप इसमें भी यानी लिमिटेड कर सकते हैं। चैट जीपीटी से तो ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन अनलिमिटेड नहीं कर सकते। फिर अनलिमिटेड करने के लिए पेड प्लान सर लेने पड़ेंगे। स्क्रीन आ रही। अच्छा भाजी, अब अपने नेट चेक करें, स्क्रीन सबको विजिबल हो रही है स्क्रीन पे। यहाँ पे ऑप्शन है, ये लॉगिन आप कर लेंगे इस, जब आप गूगल पे सर्च करने leonardo.ai भी लिखने के, सिर्फ लियोनार्डो लिखेंगे तो ये इतनी फेमस है, गूगल सबसे पहले इसी का लिंक देगा। खोल लेनी है, अपने गूगल से साइन इन कर लेना है और यहाँ पे आ जाना है स्टार्ट पे क्लिक करके। यहाँ अब मुख्तलिफ उन्होंने ये आपको मतलब जो पहले बाय डिफ़ॉल्ट पेज आएगा वहाँ पे तो ये सारी गैलरी होगी जो लोगों ने जनरेट करवाया है। आपने अपना इमेज जनरेट करवाने के लिए ये वाली जो ऑप्शन है ना, एआई टूल्स के अंदर पहली ऑप्शन इमेज क्रिएशन, जिस पे इस वक्त मेरा पॉइंटर है, इसको आपने सेलेक्ट करना है। अगर आपने वो वाले इमेजेस देखने हैं जो आपने लियोनार्डो पे माजी में जनरेट करवाए थे, तो ये फिर ऊपर होम के नीचे लाइब्रेरी का एक ऑप्शन है, लाइब्रेरी पे आप क्लिक करें तो माजी में आपने जिस किस्म जो जो इमेजेस आपने जनरेट करवाए होंगे, ये सारे मैंने टिकटॉक की वीडियोस बनाने के लिए मुख्तलिफ इमेजेस से जनरेट करवाए थे, वो मेरे ही ये जनरेट किए हुए इस लाइब्रेरी में दिखा रहा है। ये काफ़ी सारे हैं नीचे तक, अगर हम जाएँ तो ये आहिस्ता आहिस्ता करेगा लोड। ये सारे मतलब मेरे जनरेट करवाए हुए हैं इमेजेस ना, मुख्तलिफ वीडियोस या पोस्टर या कुछ भी बनाने के लिए जो रिक्वायरमेंट थी। ये हिस्टोरिकल जो मैं कल शायद एक भाई ने पूछा था, तो ये वो है प्रॉम्प्ट मैंने दे के देखा था कि आप मस्जिद नबी 1400 साल पहले वाली जनरेट करके दो, तो वो ओरिजिनल नहीं करके देता, सिर्फ उस दौर का आपको एक खाका के उस दौर ऐसा था 1400 साल तो कर देता है, लेकिन वो ओरिजिनल नहीं क्रिएट करता। जो कल एक भाई का सवाल आया था, ये मैं ऑलरेडी इस पे ये मस्जिद वाला ना करवा के, क्योंकि मेरी एक रील की रिक्वायरमेंट थी कि वो कुछ हिस्ट्री पे थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की, तो वो मस्जिद नबी की ज़रूरत थी कि उस दौर में कैसी दिखती थी, तो वो ओरिजिनल नहीं करता जनरेट। इतनी रिस्ट्रिक्शन है एआई के ऊपर। तो ये आपका सारा जो किया धरा है माजी का, वो सारा आपको यहाँ शो करवा देगा। ये एक प्रोफेसर की वीडियो बनाई थी मैंने फ़र्ज़ी, एक मज़ाहिया टिकटॉक के लिए, उसके ये इमेज पड़े हैं और इसमें आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी कि हर इमेज में प्रोफेसर सेम ही है, जबकि आम तौर पे एआई को आप दोबारा से दें प्रॉम्प्ट दूसरे सीन के लिए कि यहाँ तो प्रोफेसर खड़ा है, तो दूसरे सीन में प्रोफेसर बैठा हो या हंस रहा हो या किसी से बात कर रहा हो, तो प्रोफेसर की शक्ल ही बदल देता है। वो भी हम सीखेंगे कि करैक्टर को हमने कंसिस्टेंट कैसे रखना है, कि हमारा एक ही करैक्टर हर इमेज में एक जैसा नज़र आए, यानी उसकी शक्ल सूरत एक जैसी हो। वो हम आगे जाके वो भी सीखेंगे। तो हम सीधा चलते हैं जी एआई टूल्स की कैटेगरी में इमेज क्रिएशन के ऊपर। यहाँ पे आप क्लिक कर दें, यहाँ जो पहले प्रॉम्प्ट पड़ा है उसको सिलेक्ट करके मैंने डिलीट कर दिया। जो लास्ट प्रॉम्प्ट था वो उसमें उसी तरह पड़ा था हिस्ट्री में, कि अगर उसी को दोबारा जनरेट करवाना चाहें तो इस तरह आपके पास होगा।
खाली है ऊपर वाला बॉक्स जहाँ पे आपने अपना प्रॉम्प्ट टाइप करना है। यहाँ लेफ़्ट साइड पे आपने थोड़ी सी सेटिंग देख लेनी है इसकी, ज़्यादा इसमें उलझने की है नहीं ज़रूरत। ये मॉडल शॉडल पे आप अभी ना ज़्यादा सर खपाएं, ये मुख्तलिफ वो फ्लक्स अच्छा होता है, या बाय डिफ़ॉल्ट पे चले जाएं, बाय डिफ़ॉल्ट भी ठीक है। या ये सिनेमैटिक, बड़ा सिनेमैटिक किस्म का इमेज इससे जनरेट होता है, ये वाला अगर आप सेलेक्ट कर लें तो। चले हम सिनेमैटिक वाला करते हैं। स्टाइल भी सिनेमैटिक आ गया। यहाँ पे मुख्तलिफ स्टाइल इन्होंने दिए हुए हैं, ये देखें। बुके यानी बैकग्राउंड को जो ब्लर कर देगा पहले वाले में, सिनेमैटिक हमारा ऑलरेडी सिलेक्टेड है। क्रिएटिव हो, डायनामिक हो, फैशन, फिल्म स्टाइल हो इसका, जब जो इमेज जनरेट हो, फूड का टाइप हो, ये मुख्तलिफ इन्होंने दिए हुए हैं। पोर्ट्रेट वगैरह जो भी आप इसमें आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। कंट्रास्ट यहाँ पे आप ज़ाहिर है हाई ही रखें, ऑलरेडी मैंने हाई रखा हुआ है। जनरेशन मोड को कुछ करने की ज़रूरत नहीं, फ्री वाले प्लान में वो फास्ट ही रहना है, क्वालिटी में नहीं जाएगा, वो पे करना पड़ेगा। आपने यहाँ से इसकी जो डायमेंशन चेंज करनी है, जो हम बात कर रहे थे रेशो की, 1/1 आपको पता है कि वो मुरब्बा शक्ल होती है, स्क्वायर शेप होती है। 16/9 मैंने बताया था, ये ऊपर आपको नज़र भी आ रहा है। ये लॉन्ग वीडियो यूट्यूब की, इससे आगे जाना है तो मोर पे क्लिक कर दें। मोर पे जाएंगे तो आपको ये सारी डायमेंशंस यहाँ पे दिखा देगा। 9/16 भी आ रही है, 16/9 भी आ रही है, स्क्वायर वगैरह सारी आ रही है। तो आप अब यहाँ से जो चाहें वो सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर करना चाहें तो। नहीं करना चाहते ना करें, कोई मसला नहीं है। उसके बाद यहाँ पे बता रहा है कि नंबर ऑफ़ इमेजेस आपने कितने करने हैं, तो फ्री जनरेट कितने करने हैं। जैसे पिक्लूमैन पे 2 किए थे, तो ये फ्री वाले प्लान में 4 ही करके देगा आपको, 3 भी नहीं करने देगा। वो पेड प्लान है, 2 पे भी पेड है, 1 पे भी पेड है, फ्री में 4 ही हैं। तो आपने 4 पे ही रहना है, गुजारा करना है। मजबूरी है कि हमने लियोनार्डो को फ्री में इस्तेमाल करना है। प्राइवेट मोड पे भी पेड में जाएगा, एडवांस सेटिंग में आपको जाने की अभी ज़रूरत नहीं है। नेगेटिव प्रॉम्प्ट क्या होता है इसमें देखने वाली चीज़ है, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा कि नेगेटिव प्रॉम्प्ट क्या होता है। एक तो ये प्रॉम्प्ट होता है, एक नेगेटिव प्रॉम्प्ट होता है। डिफरेंस क्या है वो अभी नहीं जाएंगे उसमें, हम बाद में देखेंगे कि क्या डिफरेंस रखना है। अच्छा, अब हम इसके ना मुख्तलिफ जो आर्ट स्टाइल होते हैं वो इस पे हम करके देखते हैं। मैंने यहाँ पे टेक्स्ट फाइल बना के अपने ये रखी है आज शाम को। ये एक प्रॉम्प्ट मैंने यहाँ से कॉपी किया, ऑयल पेंट का है ये। तो इसको हम देख लेते हैं कि ये हमारे जो भाई लियोनार्डो हैं ये क्या करते हैं। इस पर यहाँ पे आके मैंने इसको पेस्ट कर दिया और इसने यहाँ बता दिया कि इसकी जनरेशन में मैं 14 आपके जो पॉइंट्स हैं ना, हमारे पास 150 थे 150, उसमें से 14 जो है वो कंज्यूम कर लूँगा। तो आपने बस जनरेट के ऊपर क्लिक कर देना। जनरेट पे क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ पे ये देखें 4 इमेज जनरेट कर रहा है। ये प्रोसेसिंग हो रही है 1 2 3 और ये 4, इन्हीं बॉक्सेस में आ जाएंगे चारों। टाइम लेगा, ऊपर टाइम सेकंड्स में दे भी भाई 10% सिर्फ वीडियो आ रही है, बाकी आपकी तस्वीर जो है ना वो स्क्रीन पे आ रही है 90%। और जितना आपने बात की है उसमें से सिर्फ 10% हमें तस्वीर नजर आई है, वरना 90% आपकी तस्वीर जो पिक लगाई हुई नजर आ रही, अब नजर आ रही। मैंने ये तो प्रॉब्लम साहब कोई तस्वीर नहीं लगाई अपनी। नहीं, जो आपकी प्रोफाइल पे तस्वीर लगी हुई है ना वो ही आती है। हारून भाई को है ऐसा मसला? हारून भाई अगर आपको आवाज़ आ रही है या कोई और दोस्त बता दें कोई है मसला ऐसा स्क्रीन का कि मेरी ही इमेज आ रही है। आप जी स्क्रीन बिल्कुल ठीक है, मेरे ख्याल में उनकी तरफ से नेटवर्क का इशू है, नेटवर्क जो है वो ठीक नहीं है शायद, या तो फिर रीजॉइन कर लें, उससे बेहतर हो जाएगा काम। रंधावा साहब रीजॉइन करें आप।
जी ठीक हो एक दफ़ा गया। क्लास को लेफ़्ट करें, दोबारा ज्वाइन करें, और पेज चेंज नहीं करना आपने, ये फर्स्ट पेज पे ही स्क्रीन आनी है। ये हमने इसको जैसा प्रॉम्प्ट दिया था वैसे उसने ये हमें 4 इमेज जो है वो जनरेट करके दे दिए हैं। इनमें से आप जो भी इमेज रखना चाहें वो रख सकते हैं। यहाँ से अगर आप इसका चेंज करना चाहें स्टाइल, तो वो करके दोबारा इसी को आप आर्ट स्टाइल चेंज करके दोबारा आप इसी को भी अगर आप करवाएंगे ना, वाइब्रेंट कर देता हूँ मैं यहाँ से इसका स्टाइल, और ये भी आप सारे चेक करके देखें कि ये क्या क्या रिज़ल्ट देता है। अब अगर हम एनिमेशन स्टाइल यहाँ से मॉडल या प्री सेट के अंदर आर्ट स्टाइल कह लें या मॉडल कह लें, जो भी कहें, अगर हम इसको एनीमे वाला, ये एनीमे वाला सिलेक्ट अगर हम कर लेंगे ना, तो इसी प्रॉम्प्ट पे अगर हम इसको दोबारा जनरेट करवाएं एनीमे, पहले था सिनेमैटिक स्टाइल हमारा ये वाला मॉडल या प्री सेट में, अब हमने ये एनीमे वाला कर लिया है। तो अब देखते हैं कि इसी प्रॉम्प्ट पे ये आपको किस तरह के इमेज जनरेट करके देता है। अब ये पॉइंट्स भी 10 लेगा। अब प्रॉम्प्ट मैंने चेंज नहीं किया, प्रॉम्प्ट वही है, और ये अब 4 नए में सिर्फ मैंने आर्ट स्टाइल या मॉडल चेंज किया है, एनीमे कर दिया, स्टाइल एनीमे कर दिया, और अब ये हमें ये देखें वो एनीमे स्टाइल में उसने 4, बाकी उसने डिटेल वही रखी है कि हमने लिखा था कि ये बेसिकली एक इन्फ्लुएंसर है जिसका नाम लिखा हुआ है, ये कोरियन इन्फ्लुएंसर है, सोशल मीडिया की ओरिजिनल पर्सनैलिटी है। अ यंग वुमेन लिखा है, बैकड्रॉप ऑफ बसलिंग स्ट्रीट फेयर, के बैकड्रॉप में एक मतलब रश वाली जो स्ट्रीट हो और वो उसमें फेयर जैसे मेला का समा हो, वो होना चाहिए उसके बैकड्रॉप में इस मॉडल के या इस इन्फ्लुएंसर के। तो ये उसने आपके बैकड्रॉप को हर जगह मद्देनज़र रखा है। ये देखें कि पहले जो हमने जनरेट किए थे ये उसमें भी उसके पीछे बिज़ी स्ट्रीट है और उसमें फेयर वाला सारा मंजर नज़र आ रहा है, बिज़ी स्ट्रीट में लोगों को आना जाना सारा, ये जो ओरिजिनल उसने सिनेमैटिक स्टाइल में करके दिया था। अब हमने एनीमे स्टाइल में जनरेट करवाया, तो इसमें भी उसने जो हमारी इंस्ट्रक्शंस थी, ज़ाहिर है उसने एनीमे कहा तो उसने कार्टूनिश स्टाइल में ही जनरेट करना था, तो कार्टूनिश में जनरेट किया, और पीछे जो हमने उसको बैकड्रॉप की इंस्ट्रक्शन दी थी वो उसने यहाँ भी उसको पूरा ख्याल रखा। तो पहला होता है ये आर्ट स्टाइल। ये चैट जीपीटी वगैरह में तो आपको ये जैसे हमने ये खरगोश यहाँ जनरेट किया था, तो आपको मैनुअल बताना पड़ सकता है कि ऑयल पेंटिंग हो, एनीमे हो, सिनेमैटिक हो, रियलिस्टिक हो, फोटोजेनिक हो, फिल्मिक स्टाइल हो, वगैरह वगैरह, तो आपको यहाँ मैनुअल लिखना पड़ेगा। लेकिन ये जो प्योर इमेज जनरेशन वाले प्लेटफॉर्म है ना एआई के, इन पे आपको ये प्रॉम्प्ट में बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इनकी ये स्टाइल वाली सेटिंग में ही ये सारे स्टाइल दिए होते हैं, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, इसलिए स्टाइल वाला आपको इसमें प्रॉम्प्ट में मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपने उसको देना होता है फिज़िकल डिस्क्रिप्शन। ये नंबर 2 नोट कर लें। पहला आपका था आर्ट स्टाइल जो हमने करके देखा, पहला हमने स्टाइल सिनेमैटिक रखा, दूसरा एनीमे रखा, और बड़े हैं बेशुमार स्टाइल हैं, ऑयल पेंटिंग, वाटर पेंटिंग, फलां ये वो, तो आप वो तजर्बे करें बैठ के, चैट जीपीटी से करवाएं, पिक्लूमैन से करवाएं या इस लियोनार्डो से करवाएं, आपने ये सारे करके देखने हैं। 2 मैंने आपके सामने कर दिए हैं, एनीमे और सिनेमैटिक। उसके बाद पहला पॉइंट हो गया हमारा आर्ट स्टाइल का। दूसरा पॉइंट इसमें हमारा होता है, जो दूसरा इंग्रेडिएंट है हमारे प्रॉम्प्ट का, जिस प्रॉम्प्ट से हमने इमेज जनरेट करवाना होता है, फिज़िकल डिस्क्रिप्शन, कि हमने उसको फ़िज़िकल डिस्क्रिप्शन देनी होती है। ये अभी हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। फ़िज़िकल हमने डिस्क्रिप्शन देनी होती है। ये नंबर 2 पॉइंट यहाँ मेरे पास लिखा हुआ है। ये एग्जांपल आर्ट स्टाइल की मैंने 3-4 यहाँ पे लिख के रखी थी, लेकिन फ़िलहाल एक ही करके हमने 2 स्टाइल एक ही प्रॉम्प्ट से करके देखे हैं, क्योंकि लिमिटेड टाइम है हमारा क्लास का। उसके बाद है फ़िज़िकल डिस्क्रिप्शन आपने देनी है, ठीक है। अब फिज़िकल
डिस्क्रिप्शन कैसे देनी है, वो किसी ज़रूरी नहीं कि फ़िज़िकल डिस्क्रिप्शन आपने किसी ह्यूमन की देनी है या कोई एनिमल जनरेट करवा रहे हैं, आप किसी और चीज़ की भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने स्पेस क्राफ्ट की एक दी हुई है फ़िज़िकल डिस्क्रिप्शन कि बड़े साइज़ का स्पेस क्राफ्ट हो, लार्ज स्लीक स्पेस क्राफ्ट हो, ग्राउंड पे हो और एक अंधेरे जंगल में पार्क किया गया हो और रात का सीन हो। ये सारी फिजिकल डिस्क्रिप्शन है कि अ लार्ज स्लीक स्पेसक्राफ्ट ऑन द ग्राउंड पार्क्ड इन द मिडल ऑफ अ डार्क फॉरेस्ट एट नाइट। ये सारी उसकी, यानी बड़े साइज़ का हो, लार्ज स्लीक हो स्पेसक्राफ्ट। पहले तो हमने उसको फिज़िकल उसको तय कर दिया कि भाई स्पेसक्राफ्ट की बनानी है तस्वीर, उसका हमने ऑब्जेक्ट का नाम डाल दिया। लार्ज से उसको बता दिया कि बड़ी जिसामत हो, ज़मीन पे खड़ा हो, पार्क किया गया हो और घने जंगल के दरमियान में रात का टाइम हो। तो ये सारी हमने उसको बड़ा और स्लीक ये उसकी हमने फ़िज़िकल डिस्क्रिप्शन उसको दे दी। कॉपी कर लें, और ये लंबी चौड़ी आपको तफसीलें लिखने की ज़रूरत नहीं। ये जो मैं इंग्रेडिएंट्स या पॉइंट्स बता रहा हूँ, ये सिर्फ आपने हेडिंग नोट कर लेनी है। पहला आर्ट स्टाइल था, दूसरा है फ़िज़िकल डिस्क्रिप्शन कि जो चीज़ आप जनरेट करवाना चाह रहे हैं उसकी थोड़ी सी फिज़ीक बता दें कि ये इस तरह की हो, जैसे साइज़ बताया जाता है, तो ताकि उसको आसानी हो वो जनरेट करने में। अब हम इसको, मैं पहले वाले को डिलीट करता हूँ और नया प्रॉम्प्ट इसमें फ़िज़िकल जिसमें डिटेल है वो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, लार्ज स्लीक स्पेसक्राफ्ट वाला। और यहाँ से मैं इसका स्टाइल चेंज करूँगा। अब मुझे सिनेमैटिक पसंद है, मैं सिनेमैटिक पे जाऊँगा, अच्छे लगते हैं इमेज, रियलिस्टिक जो स्क्रीन पे यानी अच्छे लगे वो सिनेमैटिक होते हैं। अब हॉलीवुड बॉलीवुड की फिल्म्स देखते हैं, वो भी सिनेमैटिक होती हैं, तो वो अच्छी लगती हैं देखने में, इसलिए सिनेमैटिक अच्छा लगता है। तो सिनेमैटिक स्टाइल में हमने ये इसको फिज़िकल डिटेल के साथ बता दिया कि भाई इसको करो जनरेट। अब भी मैंने क्लिक कर दिया तो अब ये लियोनार्डो साहब यहाँ पे जनरेट करेंगे इमेजेस डिफरेंट। एस्टिमेटेड टाइम साथ साथ ऊपर दे रहा होता है ये कि मेरे इतने सेकंड लगेंगे अंदाज़न जनरेट करने में। तो देखते हैं क्या निकलता है। ये लें जी, ये चारों इमेज आ गए। ये स्पेसक्राफ्ट है, लार्ज स्लीक है और मिडल ऑफ द जंगल में पड़ा है और रात का टाइम है। ये सब बिल्कुल जो हमने उसको फ़िज़िकल डिटेल दी थी अपने प्रॉम्प्ट में वो सारी उसने बताया। अब हम जल्दी जल्दी अगले पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट या कह लें कि जो नए लोग हैं, ज़ाहिर है जो काम करते हैं इमेज जनरेशन का उनके तो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, जो हमारे साथ नए हैं ये पहले भी बार बार बात होती रही है। और आपको इसकी पॉसिबिलिटीज़ का अंदाज़ा हो जाए कि इसमें क्या क्या पॉसिबल है, कितना ये वास्ट है प्रॉम्प्ट देना कि आप इसमें छोटी छोटी डिटेलिंग ऐड कर सकते हैं। अब इसके इमेज जनरेट करवाने के जो प्रॉम्प्ट के पार्ट्स हैं ना, या इंग्रेडिएंट्स कह लें, पार्ट्स तो मुनासिब नहीं है, इंग्रेडिएंट्स या इसके जो मसाले हैं इस हंडिया के, वो बहुत सारे हैं, लेकिन हम जो ज़रूरी हैं थोड़े से 8-10 या जितने भी होंगे सिर्फ वो देखेंगे। तीसरा, आपने इसको इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं कलर्स की। कलर्स के इसको आप कलर डिफ़ाइन कर सकते हैं कि भाई जी मुझे इस कलर में चाहिए, ये इधर मैंने लिखा हुआ है। तीसरा आपका आएगा आर्ट स्टाइल और फिज़िकल डिस्क्रिप्शन के बाद तीसरा आप इसको इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं कलर के बारे में। तो हम इसको ये एक हमने नेवी ब्लू कलर की इसको इस प्रॉम्प्ट में इंस्ट्रक्शन दी है। सारा प्रॉम्प्ट पे हम टाइम ज़ाया नहीं करते, सिर्फ मैंने मुतल्लिका पार्ट आपको बता दिया है। ये आप इसकी, मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि इस इंग्लिश से आपने परेशान नहीं होना। ये आपने अपने लफ्ज़ों में चैट जीपीटी को उर्दू में बोल के या लिख के बताना है, तो वो आपका प्रॉम्प्ट, और उसको कहना है कि भाई ये मेरा
रोमन उर्दू में प्रॉम्प्ट है या मेरी हदायत हैं, इसको इंग्लिश में कर दो। अब वो खुद ही ग्रामर के लिहाज से अच्छी इंग्लिश में कर देगा, जैसे यहाँ पे लिखे हुए हैं इंग्लिश में प्रॉम्प्ट। तो ये आपको मैनुअल लिखने की नहीं ज़रूरत है, ये इंग्लिश देख के किसी ने परेशान नहीं होना। हो सकता है मैंने भी ऐसे ही तर्जुमा करवाए हो। ये डार्क नेवी ब्लू हमने इसको कहा कि फ्यूचरिस्टिक व्हीकल जो है ना वो हमें बना के दे। ये बल्कि यहाँ से डार्क नेवी ब्लू फ्यूचरिस्टिक व्हीकल हमें जनरेट करके दो, देखते हैं कि ये क्या जनरेट करता है। यानी इसमें हमने उसको इसमें हमने अब हम सारे अभी हम मसाले एक एक को टेस्ट कर रहे हैं। ये सारे हम आगे प्रैक्टिस करेंगे कि सबको एक ही प्रॉम्प्ट में डाल के करें। अभी सिर्फ आपको गो थ्रू करवा रहे हैं कि आपको पता हो कि ये वाली चीज़ें आप अपने प्रॉम्प्ट में डाल सकते हैं अपना डिज़ायर रिज़ल्ट लेने के लिए। ये हमने इसको फ्यूचरिस्टिक व्हीकल जब बना के देने का कहा था, नेवी ब्लू कलर इसको मेंशन किया था। और देखें उसने ये जो गाड़ी बनाई है फ्यूचरिस्टिक किस्म की कि जो फ्यूचर में आएगी, अभी नहीं है, तो उसमें उसने कलर का पूरा ख्याल किया है कि उसी कलर के लिहाज से उसने हमें बना के दिया। उसके बाद चौथा पॉइंट है, अब इस लंबी डिटेलिंग अब हम किसी पॉइंट की नहीं करेंगे, मटेरियल्स। आप उसको मटेरियल बता दे सकते हैं कि जैसे आप किसी, ये एग्ज़ाम्पल के तौर पे यहाँ मैंने आपको समझने के लिए ही ये प्रॉम्प्ट यहाँ पे लिखा है कि यहाँ इसको हमने एक परफ्यूम की बोतल का इमेज जनरेट करवाना है। तो वो लिखा हुआ है कि ये वाले पे तवज्जो करें, मेड ऑफ क्लियर ग्लास, कि क्लियर ग्लास से बनी हुई परफ्यूम की बोतल हो एक खूबसूरत। पीछे ये गॉर्जियस वाला भी हमने इसमें लफ्ज़ ऐड किया है कि खूबसूरत परफ्यूम की बोतल हो जो क्लियर ग्लास से बनी हुई हो और उसमें से लाइट खूबसूरती से रिफ्लेक्ट कर रही हो। और आगे इंस्ट्रक्शन भी दी है कि सिंपल बैकग्राउंड हो, कि उसका बैकग्राउंड को भी आपने कॉम्प्लिकेट नहीं करना, सादा रखना है, कि बोतल के पीछे जो बैकग्राउंड होगा वो भी सिंपल होगा। मैंने इसको कॉपी किया। ये लिख लें कि आप मटेरियल का भी इंग्रेडिएंट डाल सकते हैं अपने प्रॉम्प्ट में, प्रॉम्प्ट लिखते हुए ये मटेरियल, कलर्स के बाद मटेरियल्स, जैसे इसमें हमने उसको ग्लास का मटेरियल बताया। देखते हैं कि ये हमारे 150 पॉइंट्स कब ख़त्म करता है। 84 रह गए हैं अभी हमारे पास, काफ़ी हैं। ये ख़त्म कर देगा, हम दोबारा पिकलू मैन पे चले जाएंगे, या हमारे पास वो को पायलट भी है, वो उस पर चले जाएंगे। ये देखें कितना खूबसूरत उसने इमेज जनरेट किया है। ये वाला पहला इमेज देखें, जो आपको ये 3 और ये 4 के क्लियर, ये उसके ऊपर तो उसने लेबलिंग भी की है पहले इमेज पे कि ये पता चले वाकई परफ्यूम है। बाकी के ऊपर लेबलिंग नहीं की, और पहला इमेज ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैं ये बड़ा भी कर देता हूँ कि ये देखें। और बैकग्राउंड उसने बिल्कुल सिंपल रखा है, उसमें कुछ ज़्यादा उसने वो पेचीदा कोई डिज़ाइन या पैटर्न नहीं दिया, और क्लियर ग्लास से उसने वो किया। तो ये हमारा पॉइंट क्लियर हो गया कि आप उसको एक इंग्रेडिएंट ऐड कर सकते हैं मटेरियल्स वाला। उसके बाद ओरिएंटेशन आप उसको बता सकते हैं। ओरिएंटेशन से मुराद वो नहीं है, वो रेशो नहीं है, ये सिंपल वर्ड्स में उसको ओरिएंटेशन बतानी है। वो मैं आपको इसमें ये जो सैम्पल प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है, टॉल स्टैक ऑफ पैनकेक्स टॉप्ड विद फ्रेश बेरीज वगैरह वगैरह, सिरप एंड पाउडर शुगर इन सेंटर ऑफ द मिड ग्राउंड। ओरिएंटेशन का मतलब ये है कि हमारे मिड ग्राउंड के सेंटर में पड़ा हुआ हो ये वाला जो पैनकेक है। तो इसको बोलते हैं ओरिएंटेशन देना, कि आप उसको, जो आपका ऑब्जेक्ट है इमेज के अंदर ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट ह्यूमन भी हो सकता है, कोई दूसरी चीज़ भी हो सकती है, कोई एनिमल हो सकता है, कोई गाड़ी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कोई दरख्त हो सकता है। तो जब आप उसको इंस्ट्रक्शन दो तो ओरिएंटेशन में आप उसको बताओगे कि ये जो मेरा इसमें ऑब्जेक्ट मैं क्रिएट करवा रहा हूँ वो ट्री है, मैन है,
साइकिल है, जो भी है, गधा गाड़ी है, कुछ भी है, वो इस इमेज के यहाँ पे होना चाहिए। यानी इमेज के सेंटर में हो, लेफ्ट में हो, राइट में हो, ऊपर नीचे कहाँ, ये इससे इसके मुराद है ओरिएंटेशन। आप उसको बता सकते हैं कि भाई यहाँ पे ये मेरा प्लेस करना है आपने ऑब्जेक्ट इस इमेज के दरमियान या इस इमेज में। 70 रह गए जी। इसके बाद हमारे पॉइंट्स आज के, कल 150 मज़ीद दे देगा ये। ये जी आपका पैनकेक पड़ा हुआ है मिड ग्राउंड के सेंटर में पड़ा है, इसमें भी सेंटर में पड़ा है, ये देख लें यहाँ भी सेंटर में पड़ा है कि उसने इसमें फर्स्ट इमेज में एग्जैक्टली सेंटर में पड़ा हुआ है आपका पैनकेक, जो हमने बताया था कि इधर उधर उसने नहीं हिलाया उसे। उसके बाद हमारा अगला है लोकेशन एंड एनवायरनमेंट। आप उसको लोकेशन एंड एनवायरनमेंट भी बता सकते हैं। अभी मैं आपको एक प्रॉम्प्ट भी कॉपी करके बताता हूँ कैसे। आप सिर्फ नोट कर लें कि आप उसको प्रॉम्प्ट के अंदर लोकेशन और एनवायरनमेंट भी बता सकते हैं। ये वाला मैंने नया प्रॉम्प्ट यहाँ पे कर दिया पेस्ट। अब इसमें क्या है जी, लोकेशन हमने बताई है मोरक्कन बाज़ार के, लोग फिर रहे हो मराकश के बाज़ार में फिर रहे हो, ये लोकेशन आ गई। और डे टाइम में हो, आगे एंड पे 2 लफ्ज़ लिख दिए डे टाइम, कि दिन का वक्त हो और मोरक्को के बाज़ार में लोग फिर रहे हो, तो ये जनरेट कर दो। यानी लोकेशन हमने उसको दे दी मराकश की। तो अब हम देखते हैं कि ये कितना एक्यूरेट जनरेट करता है, मराकश का माहौल दिखाता है या कुछ और करता है। मराकश का इसलिए दिया है कि वो थोड़ी सी उसमें तारीखी सी वाइब आती है, यानी हिस्टोरिकल अरेबिक किस्म की ना वाइब आएगी अगर इसने उसको पकड़ लिया तो ये देख लें आप, उसने उनकी ड्रेसिंग और जो उसका एक हेरिटेज है या कल्चर या उसका एक हिस्ट्री है, मतलब मोरक्को एक अपनी हिस्ट्री की वजह से ज़्यादा पॉपुलर, तो उसने उसको मद्देनज़र रखा है। ये देख लें आप कि बिल्कुल उसको जो हमने कहा था, उसने वो तर्ज़ तामीर, वो दुकानों का स्टाइल, लोगों का जैसे सर कवर है या जो जैसे वो फिर रहे हैं, वो आपने आओ भाव से सारा आपको लग रहा है कि ये मराकश का ही कोई तारीख़ी बाज़ार है। ये देख सकते हैं पहला इमेज, और डिफरेंट आगे 3 और इमेज भी। चलें आगे चलें जी, ये अभी हमने सारा टाइम इन्हीं पे नहीं लगाना, हमने आगे भी चलना है। उसके बाद आप इसको क्या बता सकते हैं, इसके अगला पॉइंट कौन सा नंबर है, लोकेशन और एनवायरनमेंट हमने डे टाइम का दिया था, या आप एनवायरनमेंट और भी दे सकते हैं डिफरेंट। ये नीचे वाला प्रॉम्प्ट जो है ना, इसमें एनवायरनमेंट दिया गया है डिटेल में ज़रा, ये वहाँ पे प्रैक्टिकल करने की बजाय मैं वैसे बता देता हूँ कि या जनरेट कर लेते हैं कि एक मसरूफ़ सिटी स्केप हो अबव द क्लाउड्स, यानी ये एक इमेजिनरी चीज़ है, फ्यूचरिस्टिक चीज़, यानी स्काई स्क्रैपर्स अबव द क्लाउड्स हों, फ्यूचर में जो चीज़ होनी है, और फ्लाइंग व्हीकल्स हों उसमें। यानी इसमें पूरा माहौल बताया गया है कि सिटी स्केप हो, बसलिंग आ गया, सिटी स्केप आ गया, माहौल उसका, एनवायरनमेंट। लोकेशन तो हमने ऊपर वाले में मराकश वाली करके देख ली ना, और एनवायरनमेंट सिंपल उसमें डे टाइम दिया था। इस वाले में जो एनवायरनमेंट है वो थोड़ा सा डिटेल में है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। स्काई स्क्रैपर्स दिए और फ्यूचरिस्टिक हों और फ्लाइंग व्हीकल्स भी उसमें हों, तो ये जनरेट कर आगे चलें, ये करना चाहें कर सकते हैं, आप करें तजर्बे ये क्या करके देता है। उसके बाद है अगला पॉइंट है एटमॉस्फेयर एंड मूड। एटमॉस्फेयर बताना है और मूड बताना है आपने, कि उसको आप मूड बता सकते हैं। अभी ये हम करके देखते हैं कि इसमें एटमॉस्फेयर मूड दोनों बताए गए हैं। ये 3 प्रॉम्प्ट मैंने रखे हैं, एक हम करके देख लेते हैं तजर्बा, या इसमें हम तीसरा करते हैं, ये वाला
फॉगी कोस्टल इवनिंग विद मिस्ट, लाइट हाउस बीम एंड अ मिस्टीरियस सी स्केप। ये सारा एटमॉस्फेयर और मूड इसमें वजाहत होती है कि लाइट हाउस हो, साहिली शाम का मंज़र हो, ठीक है, और उसमें एक लाइट हाउस मिस्टीरियस किस्म का जो सी स्केप उसमें होना चाहिए, तख़य्युलाती किस्म का। मिस्टीरियस क्या होगा पता नहीं, तख़य्युलाती हो सकता है वो। तो ये इसको हम फॉगी का भी हमने उसको एटमॉस्फेयर दे दिया है, फॉगी फॉगी और कोस्टल यानी साहिल पे हो एक, और इवनिंग हो, शाम का टाइम हो, लाइट हाउस की लाइट भी जल रही हो, ठीक है, और मिस्टीरियस सी स्केप हो, यानी एटमॉस्फेयर इसको थोड़ी डिटेल में बताया गया है इसमें कि इस इमेज का एटमॉस्फेयर या मूड इस किस्म का होना चाहिए। जो हमारा पॉइंट है एटमॉस्फेयर एंड मूड, ये लिख लेना आपने, एटमॉस्फेयर एंड मूड आप ऐड कर सकते हैं अपने प्रॉम्प्ट के अंदर। तो ये 4 इमेज जनरेट कर रहा है, अब एटमॉस्फेयर एंड मूड के मुताबिक करेगा ये। ये देखें क्या बात है, ये आपको हल्की सी इसमें फॉग भी महसूस हो रही है, और जो हमने उसको माहौल बताया था कि ये साहिल समंदर हो और इवनिंग का टाइम हो, फॉगी सा माहौल हो ये पीछे सारा, और लाइट हाउस हो और उसकी लाइट ऑन जल भी रही हो, यानी कि बीम उसकी जल रही हो लाइट हाउस की, तो वो सारी उसने सारा मूड और एटमॉस्फेयर उसने हमारी मंशा के मुताबिक इसमें ऐड कर दिया है। नेक्स्ट क्या है जी इसका मसाला, वो है आप इसको बता सकते हैं फोरग्राउंड, मिड ग्राउंड एंड बैकग्राउंड। अभी मिड ग्राउंड को आप इग्नोर करें, सिर्फ आप 2 चीज़ें मद्देनज़र रखें कि इसको आप ये इंस्ट्रक्शंस भी दे सकते हैं कि फोरग्राउंड में यानी सामने आगे ये चीज़ें हों, बैकग्राउंड में ये चीज़ें हों। तो ये सारी इंस्ट्रक्शन इसमें है कि ये हमारा ये यहाँ पे एक हिरन के बारे में ये लिखा गया है प्रॉम्प्ट कि मिड ग्राउंड में तो वो घास चर रहा हो या जो भी कर रहा हो, और दिन का टाइम हो, वाइब्रेंट वाइल्ड फ्लावर्स नज़र आ रहे हों फोरग्राउंड में, और अली भाई माउंटेन माजरत, रेंज हो बैकग्राउंड में। अली भाई सॉरी टू डिस्टर्ब यू, रिकॉर्डिंग चल रही है? मेरे पास चल रही है। बस थैंक यू सही, अस्सलाम वालेकुम। कि इसमें तीनों चीज़ें हमने दे दी हैं, फोरग्राउंड भी, मिड ग्राउंड भी और बैकग्राउंड भी, कि वो मिड ग्राउंड में डे के टाइम पे घास चल रहा है हिरन या जो, और उसको बता दिया कि जो वाइल्ड फ्लावर्स होंगे वो फोरग्राउंड में होंगे यानी सामने, और बैकग्राउंड में पीछे माउंटेन रेंज नज़र आनी चाहिए, यानी माउंटेन रेंज हमने कहा कि स्ट्रेच हो पूरे बैकग्राउंड पे पीछे, लेकिन फूल जो हैं वो आगे होने चाहिए। तो ये हम इसको मसाला डाल के देते हैं कि ये क्या करते हैं, जब आप ये सारे मसाले एक प्रॉम्प्ट में इकट्ठे डालेंगे ना फिर मज़ेदार रिज़ल्ट आएगा, नहीं तो बेतुके रिज़ल्ट आते रहेंगे। जैसे हमने पिकलू मैन ने करके दिए थे दो खरगोश जो उसने जनरेट किए थे, क्योंकि बिल्कुल शॉर्ट हमने उसको प्रॉम्प्ट दिया था कि गाजर खाता हुआ जंगल में बैठा है खरगोश जनरेट कर दो, उसने कर दिया। बाकी हमने उसको ना मूड बताया था, ना हमने उसको एनवायरनमेंट बताया था, ना कलर बताया था, कुछ भी नहीं बताया था हमने, ना आर्ट स्टाइल बताया था, फिज़िकल डिस्क्रिप्शन भी नहीं दी थी कि खरगोश इस तरह का होना चाहिए। ये इस देख लें आपके, ये आपका हो गया। अब इससे आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। फोरग्राउंड सबसे आगे, जो सब इमेज में जो सबसे करीब तरीन होती है चीज़ सबसे पहले ना, वो होता है आपका फोरग्राउंड। मिड आपका ये दरमियान है, हमने उसको कहा था कि हमारे वाइल्ड फ्लावर्स फोरग्राउंड में आएंगे यानी सबसे पहले होंगे आगे। मिड ग्राउंड जो दरमियानी हिस्सा होगा इमेज का, वहाँ पे हमारा ये होगा हिरन है या बारहसिंगा जो भी है वो होगा, और पीछे जो बैकग्राउंड है ना वहाँ पे हमारे माउंटेन रेंज होगी कि हमारे जो पहाड़ हैं वो पीछे उस पूरे पे स्ट्रेच हो हमारे इमेज के बैकग्राउंड में। तो ये तीनों की आप यहाँ से समझ लें कि इन
फोरग्राउंड, मिड ग्राउंड और बैकग्राउंड की तकसीम क्या होती है किसी इमेज में। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें परेशान होने नहीं। ये आपका जो पहला हिस्सा है इमेज का सबसे फ्रंट में करीबी, ये आपका फोरग्राउंड है जहाँ पे ये मेरा पॉइंट, सेंटर वाला जो मिड है, सेंटर को मिड बोलते हैं, वो मिड ग्राउंड है, और जो पीछे है सारा दूर जो फार नज़र आ रहा है दूर, वो सारा आपका बैकग्राउंड है पीछे वाला। तो ये तीनों चीज़ें इसमें हमने इस प्रॉम्प्ट में इसको बताई थी कि हमारे मिड ग्राउंड में वो जो एनिमल है वो होगा, और फ्लावर्स फोरग्राउंड में होंगे, ये यहाँ पे है, और बैकग्राउंड में हमारे होंगे माउंटेन रेंज। तो वो उसने उसी तरतीब से ये सारे चारों इमेजेस में उसने वो तरतीब को बरकरार रखा है, फोरग्राउंड, मिड ग्राउंड, बैकग्राउंड। ये चारों के चारों आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इमेज, कहीं पे भी उसने इग्नोर नहीं किया हमारी इंस्ट्रक्शन को। ये लियोनार्डो जो है ना, लियोनार्डो का रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। अगर आप इस पे काम करें ना परमानेंट, तो ये बहुत अच्छे रिज़ल्ट आपको जनरेट करके देता है। को पायलट से ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट हैं इसके जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने जो नोट किया है कि को पायलट से ये अच्छे देता है। और चैट जीपीटी के टक्कर के होते हैं, चैट जीपीटी का खैर रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है इमेज जनरेशन में भी। यानी जो पेड है ना प्लेटफॉर्म मिड जर्नी, जिस पे हम नहीं जा रहे पे अभी, मिड जर्नी जो पेड है और पायनियर है, ये इसका जो इब्तदाई जो प्लेटफॉर्म थे उनमें मिड जर्नी का नाम है और बहुत फेमस है इमेज जनरेशन में। ये लियोनार्डो उसकी टक्कर के इमेज जनरेट करता है। अब इसका हल है कि जब आपके 150 पॉइंट्स पूरे हो जाएं तो आप टेम्प मेल से कोई नया ईमेल क्रिएट करके भी, ये पाकिस्तानी तरीके हैं आपको पता होंगे, बताने की ज़रूरत नहीं, आप नए ईमेल से लॉगिन करके आपको फिर 150 पॉइंट्स मिल जाएंगे और आप और इमेज इसी पे जनरेट कर सकते हैं। वो मैंने आपको बता ही दिया है कि पिकलू मैन ये जो है इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप अनलिमिटेड कर सकते हैं। ये सिर्फ लिमिट की बात हो रही है लियोनार्डो की। अब जैसे मेरे सिर्फ अब ये ऊपर आपको अगर नज़र आ रहे हों तो 28 पॉइंट्स रह गए हैं 150 में से, क्योंकि मैं सिनेमैटिक इमेज जनरेट करवा रहा हूँ तो ये 14 पॉइंट्स सब में ले रहा है। अगर हम इसको वो कार्टूनिश टाइप हमने जनरेट करवाया था एनीमे स्टाइल का, तो तब इसने 10 यानी पॉइंट्स उसमें कंज्यूम किए थे। तो ये आपके आर्ट स्टाइल पे भी डिपेंड करता है, सिनेमैटिक में थोड़े से ज़्यादा पॉइंट्स ले रहा है, कोई और करेंगे उनमें ये डिफरेंट है, ऊपर नीचे होता है। बहरहाल ये उसकी अपनी, हम अपने टॉपिक पे रहते हैं, आगे चलते हैं। हमारा इसके बाद फोरग्राउंड, मिड ग्राउंड, बैकग्राउंड क्लियर हो गया। उसके बाद है लाइट सोर्स। जितनी डिटेलिंग डालेंगे उतना अच्छा खूबसूरत निकल के इमेज आएगा। अब लाइट सोर्स में आपने उसको बताना होता है कि भाई ये जो इमेज क्रिएट कर रहे हो इसमें लाइट इस तरफ से आनी चाहिए। मैं आपको ये जो सेकंड नंबर वाला प्रॉम्प्ट है ना, एक स्टैचू बनवाने वाला, उसमें उसको बताया गया है स्टैचू को कि सनलाइट आ रही हो, डिफ्यूज सनलाइट आ रही हो उसके ऊपर, और बाकी ये सारा स्मूथ कंटूर्स भी उसके नज़र आएंगे वगैरह वगैरह। इसको भी और दूसरे को भी अगर पॉइंट्स ने इजाज़त दी, अगर इसने 14 ही कंज्यूम किए मेरा ख्याल है, तो हम 2 नहीं 14 ही कर रहा है, 28 हैं, 2 कर लेंगे हम जनरेट। वो कह रहा है कि अपग्रेड कर लो, आप इसी काम पे लगे हो, तो हमने उसको कर दिया है मे बी लेटर, कि शायद हम लेटर पेड प्लान पे चले जाएं, अभी हम नहीं जा रहे। अब ये उसने हमने जो उसको दिया था सोर्स के लाइट आ रही हो सूरज की, सनलाइट आ रही हो, और वो इस तरह इस एंगल से आ रही हो कि उसके सारे ये जो कंटूर या उसके जो आओ भाव हैं स्टैचू के, यानी मार्बल का स्टैचू हो, ये भी इंस्ट्रक्शन थी कि मार्बल का स्टैचू हो, और सन की लाइट आ रही हो, सनलाइट आ रही हो, और वो उसके ये हर चीज़ को वाजे कर रही हो। इसमें हम उसको
मज़ीद भी इंस्ट्रक्ट कर सकते थे कि लाइट जो है वो किस तरफ से आ रही हो, लेफ़्ट साइड से आ रही हो, राइट साइड से आ रही हो, सीधी दोपहर का टाइम हो ऊपर से आ रही हो, ये सारी डिटेलिंग आप उसको दे सकते थे। हम फ़िलहाल आगे अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं कि हमारा इसका दूसरा भी हम करके देख सकते हैं। ये इसका इसमें इसमें ये किया गया कि आर्टिफिशियल लाइट हो जो ड्रामेटिक शेडोज़ क्रिएट कर रही हो। ऊपर वाले में सनलाइट थी, यहाँ भी वही है कि मार्बल का ही स्टैच्यू, ठीक है, और वो उसमें आर्टिफिशियल लाइट आ रही हो जो ड्रामेटिक शेडोज़ क्रिएट कर, यानी शेडोज़ उस आर्टिफिशियल लाइट से क्रिएट हो रहे हो। चलिए ये भी करके देख लेते हैं कि इसमें ये क्या करके देता है हमें। कि लाइट सोर्स ही हमने बदल दिया ना, कि सन की बजाय हमने कर दिया है इसको आर्टिफिशियल लाइट से। भाई हमने अभी पेड प्लान पे नहीं जाना। ज़ीरो हो गए इसलिए वो कह रहा है कि चले जाओ पेड प्लान पे, आपके सारे फ्री वाले पॉइंट्स ख़त्म हो गए। ये देखें ज़रा, अब इसने यहाँ पे माहौल इंडोर कर दिया है, यानी कि डायरेक्ट बाहर सनलाइट में नहीं पड़ा हुआ, इंडोर में दिखा रहा है ये तासर के ये आर्टिफिशियल लाइट इसके ऊपर पड़ रही है। यही अगर प्रॉम्प्ट हम दें चैट जीपीटी को तो ये भला क्या करता है, इस ये भी तजुर्बा करके देख लेते हैं अगर ये कर दे तो। क्या डिफरेंस देता है ये। जवाब ही ना दे दे कि फ्री वाले नहीं करने लग गया जनरेट, कि फ्री का आपका कोटा ख़त्म हुआ। क्रिएट तो कर दिया, ये उसने कर दिया है जी, इस तरह का रिज़ल्ट दिया है हमें चैट जीपीटी ने कि आर्टिफिशियल लाइट इस पे होनी चाहिए, तो वो उसने कर दिया। बहरहाल ये आप खुद से भी तजर्बे करके देखें। आगे हमारा इसमें है एक और इंग्रेडिएंट जो आप ऐड कर सकते हैं। अब इसमें तो हम जनरेट नहीं कर सकेंगे। नेक्स्ट हमारा है टाइम ऑफ डे, कि मैं अब सिर्फ आपको इसी तरह, क्योंकि टाइम भी हमारा पौने 9 हो गया, टाइम ऑफ डे आप उसको दे सकते हैं कि जो आप इमेज क्रिएट कर रहे हैं उसमें वक्त कौन सा हो दिन का। जैसे ये प्रॉम्प्ट है, आप वाटर फाउंटेन इन अ गार्डन एट नून, कि दोपहर के टाइम पे ये हो आपका, करके देखना तजर्बा। तो ये फिर है हमारे पास पिक्लू में, इसी में कर लेते हैं कि ये क्या करते हैं। चल भाई, इमेज हमने उसको डिस्क्राइब कर दिया है कि हमें जी ये चाहिए दोपहर का टाइम हो, गार्डन हो, ये आ गया जी। अब ये आपको कितनी की दोपहर लगती है, साया जो है उससे तो लग रहा है कि दोपहर का ही टाइम है, और ये फुवारा चल रहा है जो हमने उसे कहा था। ये देखें, ये इधर जब तस्वीर को बड़ा करते हैं आपका ये प्रॉम्प्ट भी, ये हमने सिंपल सा छोटा सा दिया था कि वाटर फाउंटेन इन अ गार्डन एट नून, और वो सारी जो 3 चीज़ें बताई थी वो उसने बता दी, और इसके जो शेडोज़ हैं वो तासर दे रहे हैं कि दोपहर का ही वक्त है। इसका रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा आता जो है हमारा वो लियोनार्डो। बहरहाल उसके बाद आप उसको दे सकते हैं एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट, या वाइड एंगल में आपने कोई इमेज जनरेट करवाना हो तो
आप उसको बताएंगे और आप उसको लिखेंगे एक्सट्रीम वाइड शॉट। अब ये जो एक प्रॉम्प्ट है ये हम जनरेट करवा लेते हैं कि इसमें उसको बताया गया है कि एक्सट्रीम वाइड शॉट आपने जनरेट करना है और उसमें एक पर्सन जो है वो खड़ा हो फार अवे इन अ वास्ट लैंडस्केप, ये जो भी है। और अब मैं इसकी यहाँ पे डायमेंशन चेंज करने लगा हूँ। मैं 16:9 इसको रेशो देने लगा हूँ कि जो लॉन्ग वीडियो का साइज़ होता है ना यूट्यूब का, वो वाली हॉरिजेंटल वीडियो, वर्टिकल वो रील वाली नहीं, लॉन्ग वीडियो वाली, वो हम इधर से मैंने चेंज कर दी है, लैंडस्केप कर दिया है, उसे 16:9 रेशो कर दिए। और प्रॉम्प्ट हमने दे दिया है कि मतलब वाइड शॉट हमें चाहिए। ये देख लें जी वाइड शॉट आपका, कि ये आपका वाइड शॉट है और ये एक पर्सन उसमें खड़ा हुआ है। वाइड शॉट से मुराद है कि इर्द गिर्द इलाका बहुत ज़्यादा हो, यानी बड़ा, और एक बंदा उसमें हो जो हमने उसको प्रॉम्प्ट दिया था कि आप उसको जैसा आपको इमेज चाहिए, कितने डिस्टेंस से चाहिए, किस एंगल से चाहिए, यही सारे इंग्रेडिएंट्स या पार्ट्स होते हैं प्रॉम्प्ट के जिससे आपने इमेज जनरेट करवाना है। जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो। ज़ाहिर है जब आप एक वीडियो बनाते हैं ऐसे छोटे छोटे इमेज क्रिएट करने के बाद, तो हर इमेज में आपकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होगी। कहीं से आप उसका क्लोज़अप लेंगे कि यहाँ पे इमेज क्लोज़अप हो, यहाँ पे डिस्टेंस वाला हो, जैसे ये हमने उसको एक्सट्रीम वाइड कहा था कि एक्सट्रीम वाइड हो हमारा ये इमेज या शॉट जो भी, तो वो वैसा उसने कर दिया। आगे ये सारे इंग्रेडिएंट, लॉन्ग शॉट आप दे सकते हैं कि ये वाला भी एक है इसमें। पहले हमने किया एक्सट्रीम वाइड शॉट और दूसरा है लॉन्ग शॉट या वाइड शॉट, यानी एक्सट्रीम नहीं होगा, पहले से थोड़ा सा कम होगा, यानी वाइड तो होगा लेकिन एक्सट्रीम वाइड नहीं होगा। ये भी आप नोट कर लें कि आप लॉन्ग शॉट जनरेट कर सकते हैं और एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट जैसे हमने करके देखा। उसके बाद है फुल शॉट। अब फुल शॉट क्या होता है भाई, कि वो पूरे इमेज में आपने जो चीज़ उसको बताई होती है वो पूरे आपके शॉट में या पूरे इमेज में नज़र आ रही होती है। मैं ये करके दिखाता हूँ फुल शॉट वाला। ये प्रॉम्प्ट मैंने कॉपी कर लिया और ये पिक्लूमैन को हमने पेस्ट कर दिया, यहाँ पे इसको करवाएं जनरेट। ये बड़ा मज़ेदार काम है, इसमें कोई कोडिंग या प्रोग्रामिंग वाला झंझट नहीं है और ये मेरा ख्याल है कि हर बंदे को समझ इजीली आ सकती है अगर वो करने बैठेगा तो। जिसने करने नहीं बैठना, सिर्फ ये नाम सुन सुन के ही परेशान रहना है कि इसमें टर्म लॉन्ग शॉट की इस्तेमाल हुई थी, फुल शॉट की इस्तेमाल हुई थी फलां। इसमें हमने उसको तो कहा था फुल शॉट हो इन खंडरात का। तो आप ज़रा गौर करें कि खंडरात उसके पूरे आपके इमेज के ऊपर तक है, यानी ऊपर को खाली एरिया पीछे वाले इमेज की तरह नहीं उसने छोड़ा कि वाइड शॉट हमारा उसमें ऑब्जेक्ट ये था, ये जो बंदा खड़ा है तो इसके ऊपर भी कितनी जगह है, एक्सट्रीम वाइड था ये। तो ये हमारा था फुल शॉट के जो इसमें हमने उसको कहा था कि जो खंडरात हैं, रूइंस हैं सराउंडेड बाय एंशिएंट आर्किटेक्चर, तो ये सारे वो इसको फुल शॉट में बना के दे हमें, तो वो उसने उसको ये बड़ा कर दिया है मैंने कि ये पूरे उसने बना दिए हैं कि जो बंदे की डिटेल थी कि उसके हाथ में एक मशल पकड़ी हो वो भी उसने। खैर हम उस डिटेलिंग में तो जा ही नहीं रहे, हम तो अभी शॉट की बात कर रहे हैं, इमेज की बात कर रहे हैं। तो वो पूरा उसने फुल में बना दिया है आपके खंडरात, एरिया खाली ऊपर नीचे नहीं छोड़ा उसने। जो आपके ऑब्जेक्ट थे वो पूरे पूरे एज टू एज आ रहे हैं। ये होता है फुल शॉट। छोटी छोटी चीज़ें हैं ये, कोई इसमें रॉकेट साइंस है नहीं। आगे है मीडियम क्लोज़अप शॉट, ये भी नोट कर लें, सिर्फ नाम लिखते जाएं आपके, ये मैं करूँगा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मीडियम क्लोज़अप तो बिल्कुल करीब का होता है, मीडियम क्लोज़अप थोड़ा सा दूर। ये आमतौर पे किसी ऑब्जेक्ट या ह्यूमन या किसी के लिए जहाँ ज़रूरत हो आप कर सकते हैं। इसमें एक बिज़नेस प्रोफेशनल लिखा हुआ है कि उसका हमें चाहिए क्या भला,
मीडियम क्लोजअप, यानी बिल्कुल क्लोजअप नहीं कि चेहरा ही पूरा उसका इमेज में हो, मीडियम सा हो, थोड़ा सा पीछे हो, क्लोजअप हो लेकिन थोड़ा सा कम। अब ये मीडियम क्लोजअप को किस हद तक समझ पाता है पिक्लू मैन, ये भी देखते हैं कि इसकी महारत क्या है। ये देखें कि उसने क्लोजअप दिया है बिजनेसमैन का, लेकिन उसने बिल्कुल क्लोजअप नहीं दिया कि उसका पूरा चेहरा ही पूरे इमेज पे आ रहा हो। तो इसका आगे वाला आप दे सकते हैं, अगर क्लोजअप लेना हो तो आप ये क्लोजअप शॉट का डाल देंगे कि ये वही चीज़ है कि क्लोजअप दो तो वो बिल्कुल चेहरा पूरे इमेज पे आपको बिल्कुल क्लोजली दिखा देगा। उसके बाद है एक्सट्रीम क्लोजअप शॉट, ये खास ये करके देख लेते हैं। एन एक्सट्रीम क्लोजअप शॉट ऑफ अ पर्सनस आईज, कि रोते हुए आदमी का एक्सट्रीम क्लोजअप हो सिर्फ आंखों का, इसलिए तो इसको एक्सट्रीम बोलते हैं कि पूरा चेहरा भी नहीं भाई, आंखें सिर्फ। तो ये इसलिए एक्सट्रीम क्लोजअप है, जहाँ आपको ज़रूरत हो, आपके रिक्वायरमेंट हो किसी सीन की, तो वहाँ आप उसको क्लोजअप ले सकते हैं, एक्सट्रीम क्लोजअप ले सकते हैं। ये आंखों का इसमें हमने एक्सट्रीम क्लोजअप उसको कहा है। देखते हैं कि पिक्लू मैन कहाँ तक समझता है। अगर किसी जगह आपकी रिक्वायरमेंट ना पूरी कर रहा हो, ना पूरी अंडरस्टैंडिंग करे, तो आप इसका ये मॉडल चेंज कर सकते हैं जो मैंने पिक्लू मैन के इंट्रो में आपको बताया था। अभी इसका डिफ़ॉल्ट मॉडल है। अगर आपका रिज़ल्ट ये ठीक नहीं आपको लग रहा, तो आप यहाँ मॉडल में जाके तो ये फ्लक्स वाला चूज़ कर सकते हैं, ये लास्ट वाला फ्लक्स 1 आगे लिखा हुआ है, बाकी उसकी कंपनी की डिटेलिंग है, आप इसको करके देख लें। ये एनिमेशन में सारे इसमें भी उन्होंने कई दिए हुए हैं 7-8। तो देख ये होता है जी एक्सट्रीम क्लोज़अप, रोती हुई आंखों का हमने कहा था, तो ये एक्सट्रीम क्लोज़अप है जहाँ आपकी रिक्वायरमेंट हो, कोई स्टोरी बना रहे हो, कुछ कर रहे हो, कोई कार्टून बना रहे हैं, आपके सीन की डिमांड है एक्सट्रीम क्लोज़अप की, करवा लें जनरेट। प्रॉम्प्ट में लिखना है आपने बस, ये हमने प्रॉम्प्ट में लिखा था एक्सट्रीम क्लोज़अप शॉट ऑफ अ पर्सनस आईज़। आगे रोने शोने वाला ऐड करना है वो तो कर दिया हमने, आप कुछ और करना चाहें कर सकते। आगे थोड़ा सा हमारा इसमें आप टेक्निकल चीज़ें दे सकते हैं, व्यूइंग एंगल उसको दे सकते हैं आप, कि आप का इमेज किस एंगल से नज़र आ रहा हो। टॉप से, जैसे आपको कोई ड्रोन शॉट आप देखते हैं कि ड्रोन की हेल्प से कोई इमेज लिया गया हो या वीडियो बनाई गई हो, तो वो ज़ाहिर है ऊपर से बनाई जाती है ड्रोन शॉट। तो या डिग्रीज़ के हिसाब से आपने देना हो कि 45, वो टेक्निकल हो जाएगा, लेकिन आप कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ कि ये पहले में सिंपल पहला प्रॉम्प्ट है कि टॉप डाउन व्यू हो जी एक फिशरमैन का, क्रिस्टल क्लियर उसका हो रिवर, और टॉप वाला यानी ऊपर से एक मछेरा जो मछलियाँ पकड़ने वाला है उसका हो टॉप डाउन व्यू हो उसका फिशरमैन का। तो ये हमें क्या करके देता है देख लेते हैं। यानी व्यूइंग एंगल्स भी आप इसको बता सकते हैं कि मेरा ये इमेज किस तरफ से न होना चाहिए, नज़र आना चाहिए, इसका एंगल क्या हो, व्यूइंग एंगल क्या हो। तो ये आप नोट कर लें कि आप व्यूइंग एंगल भी अपने प्रॉम्प्ट में ऐड कर सकते हैं, जैसे हमने इस प्रॉम्प्ट में ऐड किया था। ये देखें कितना खूबसूरत इमेज उसने जनरेट करके दिया है, क्रिस्टल क्लियर दरिया है, फिशरमैन खड़ा है अपनी कश्ती में। और ये पढ़ लें, ये पहले लफ्ज़ ही 2 लिखे हैं, टॉप डाउन व्यू, यानी ऊपर से नीचे की तरफ, टॉप डाउन ऊपर की नीचे की तरफ से व्यू हो, ऑफ अ बोट फिशरमैन ऑन अ क्रिस्टल क्लियर रिवर, और ये ग्रीनरी साइड पे हो। ये पूरा हमारा 2 लाइनों का प्रॉम्प्ट था, और बड़ा ज़बरदस्त इमेज उसने उसी एंगल से हमें बना के दे दिए 2 इमेज। इनमें से जो आपको अच्छा लगे, ये सेकंड वाला, इसमें फ़िशरमैन साहब बैठे हैं अपनी कश्ती में, क्योंकि हमने उसको ये नहीं कहा था कि फ़िशरमैन खड़ा हो या बैठा हो, वो जो पोजीशन या ये वो सारा वो तो हमने नहीं इसको कहा था। तो जितना कहा था वो उसने कर दिया, बाकी उसने अपनी
समझ के मुताबिक एक में बिठा दिया, एक में खड़ा कर दिया, जो आपको अच्छा लगे आप उठा लें, इमेज डाउनलोड कर लें। ये इसके पिक्लूमैन पे ये डाउनलोड का ये राइट बॉटम कॉर्नर पे ना, बॉटम राइट को इधर से आप डिलीट कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या आपके मोबाइल में या कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगा। इतना ही काम है इसका। तो व्यूइंग एंगल हो गया आपका कि आप इसको व्यूइंग एंगल्स बता सकते हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। अच्छा, एक और कर देते हैं आप तजर्बे के तौर पे ना, बल्कि एक से ज़्यादा कर देते हैं। जो तो मतलब ज़्यादा मसरूफ़ हैं, क्योंकि हमारी क्लास 8:30 तक थी, 9 बजने लगे हैं, तो वो चाहें तो लेफ़्ट कर सकते हैं। जो मेरी तरह फ़ारग हैं, कोई काम नहीं, वो बैठे रहें। और नवीद भाई काफ़ी आजकल मसरूफ़ हैं शादी की वजह से, लेकिन वो फिर भी हमारे साथ बैठे रहते हैं। जज़ाकल्लाह। पिक्लूमैन भी अब नखरे पे आ गया। पहले फ़ास्ट मोड में कर रहा था जनरेट, हमने ज़्यादा किए हैं क्योंकि फ्री है, तो वो रिलैक्स मोड में चला गया। इसने आई लेवल इसको कहा था, लेकिन इसने सही तरह से उसको पकड़ा नहीं है। ये इसी को अगर हम चैट जीपीटी में दें, आई लेवल ये नहीं होता जो पिक्लूमैन ने कार्रवाई डाली है। नहीं, ये अच्छा नहीं, ये हाई एंगल वाला मैंने दिया था सॉरी, आई लेवल वाला नीचे है। ये हाई एंगल दिया था, शॉट 45 डिग्री फ्रॉम अबव, यानी कि ऊपर से और 45 डिग्री। हाँ, उस लिहाज से ठीक है। आई लेवल वाला आ गया। आई लेवल वाला है कि आँखों के लेवल का आपका इमेज हो, तो ये हम आई लेवल वाला करके देख लेते हैं। 45 डिग्री, इसकी लिमिट तो नहीं अभी ख़त्म हुई चैट जीपीटी भी, इसके भी तजर्बा करके देख लें। कहीं ना के कर रहा है। अभी तक किसने हमें जवाब नहीं दिया। एक दो तीन आज की डेट में इसने हमें कर दी है। ये तीसरा अब जनरेट किया है शायद। हाँ, ये अब उसने तीसरे के बाद बता भी दिया है कि भाई आपकी जो इमेज क्रिएशन लिमिट थी वो हो गई है पूरी। हमने भाई ये है, ये होता है आपका आई लेवल, ये यानी आँखों के बराबर का व्यू। ये आई लेवल आप जनरेट करवाना चाहें, ये वाला एग्जैक्ट एंगल आपका व्यूइंग एंगल आई लेवल। छोटी छोटी डिटेलिंग है जिससे आपके प्रॉम्प्ट अच्छे हो सकते हैं। लो एंगल है, ये करके देखें आप। एक्सट्रीम लो एंगल है कि बिल्कुल ज़मीन के साथ से ही वो दिखाए आपको, तो आप ये एक्सट्रीम लो एंगल ऐड कर सकते हैं अपने प्रॉम्प्ट में। करके दे देते हैं इसको कॉपी, और इसको भी करके देखें कुछ को पायलट को। करने लग गया। ये को पायलट माइक्रोसॉफ्ट का है, तो इसको इसकी ऐप भी है प्ले स्टोर पे, या आप अपने ब्राउज़र में भी इसको गूगल पे सर्च करके चले जाएं, या copilot.microsoft.com। बेहतर है गूगल में सर्च करके चले जाएं, या प्ले स्टोर से इसकी डाउनलोड कर लें आप ऐप मोबाइल में। तो ये आ गया जी हमारा एक्सट्रीम लो एंगल, यानी बिल्कुल ज़मीन से उसने ऊपर की तरफ, यानी इस अब एक्सट्रीम लो तो वो ज़मीन ही हो सकती है। एक्सट्रीम लो अब उससे नीचे तो नहीं वो जा सकता। तो ये एक्सट्रीम लो एंगल पे जाके उसने इमेज हमें दरख्त का जनरेट करके दे दिया है। को पायलट पे भी आप कर सकते हैं अगर करना चाहें। यही प्रॉम्प्ट अगर मैं पिक्लूमैन को दूं तो ये क्या, आगे भी हमारे पड़े हैं, इसी पे ना लगे रहे हम।
आगे सिर्फ है ये टेक्निकल चीज़ है, आपके करने की नहीं है, लेकिन आप तजर्बे के तौर पे कर सकते हैं कि जो एक इस्तेमाल होते हैं ना लेंसेज मुख्तलिफ़ कैमरों के ऊपर, जो 18 mm का आपने जो फ़ोटोग्राफ़र से सुना होगा या पढ़ा होगा या वीडियोस में देखा होगा कि जो प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र हैं या वीडियोग्राफ़र हैं वो मुख्तलिफ़ लेंस अपने कैमरों के आगे लगाते हैं, जो mm में उनका बताया जाता है कि वो उन्हीं को पता होता है कि 18 mm का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस होगा, 24 mm का सिर्फ वाइड एंगल होगा, अल्ट्रा नहीं होगा। तो आप अपने प्रॉम्प्ट में अगर आपको इसकी समझ है तो ये इसेंशियल नहीं है, ठीक है ना। ये तो जितना आप आगे फिर तजर्बा हासिल करते जाएंगे, जितना आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा, फिर ये टेक्निकल चीज़ें भी आप, लेकिन आप ऐसे ही एक तजर्बा करके देखें कि ये गैलरी का क्लोज़अप शॉट हमने कहा है कि वो इस तरह का जनरेट करो जो ना 18 mm के अल्ट्रा वाइड एंगल से क्रिएट किया गया हो। जैसे 18 mm का लेंस, इसमें एक 24, आप 50 mm का करके देखें कि क्या करता है, वो क्लोज अप ले लेगा। फिर अब इसमें उसने उसको बताया है कि गैलरी का क्लोज़अप भी हो और 18 mm के जो अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस होता है उसकी तरह का इमेज जनरेट करके दो, कि जैसे किसी कैमरा मैन ने 18 mm का लेंस लगा के अपने कैमरे पे इमेज जनरेट किया हो। पिक्लूमैन की सलाहियत चेक करते हैं कि ये क्या करता है इसमें। अभी ये रिलैक्स मोड पे चला गया, ये भी कह रहा है कि नहीं अब जनरेटिंग हो गई है शुरू, कि अब मैं आपको क्यू में डालूंगा, आप जिस काम पे लगे हुए हो इतनी देर से। ये पहला इमेज मुझे अच्छा लग रहा है कि है गिलहरी का क्लोज़अप, यानी गिलहरी क्लोज़अप में है, लेकिन क्योंकि लेंस अल्ट्रा वाइड था तो साइडों पे आप स्पेस चेक करें कि ये मतलब उस लेंस के मुताबिक इसने इमेज क्रिएट किया है कि गिलहरी का क्लोज़अप भी हो, और क्योंकि कैमरे पे लेंस लगा हुआ है अल्ट्रा वाइड एंगल 18 mm का। ये चीज़ें मैं अगेन कह रहा हूँ आपने ना याद रखनी, कुछ नहीं करना, सिर्फ आपके इंटरेस्ट के लिए है कि आगे जब आपका एक्सपीरियंस हो आप आगे से आगे चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं अपने प्रॉम्प्ट के अंदर। तो ये 18 mm के हिसाब से उसने लिया। पहली इंस्ट्रक्शन भी मद्देनज़र रखी कि गिलहरी का ये देखें क्लोज़अप है और अल्ट्रा वाइड लेंस लगा होने की वजह से साइड्स के ऊपर एंगल उसका वाइड ही आया है कि स्पेस साइड पे काफ़ी है। अगर हम इसको प्रॉम्प्ट दें 24 mm का तो फिर ये क्या करेगा। आप बहुत सारे लेंस हैं, 50 mm है, 70 mm है, उसके ऊपर वो आप कर करके तजर्बे देखें कि क्या करता है। ये भी वही है कि पार्क के अंदर गिलहरी हो, सिर्फ लेंस चेंज किया है 24 mm वाइड एंगल लेंस। तो देखते हैं क्या करता है कि लेंस की जो डिस्टोर्शन होती है वो भी इमेज में ऐड करो कि देखने से लगे कि ये वाकया ही फ़ोटो बनाई गई है कैमरे से, लेंस लगा के, ओरिजिनल लेंस लगा के बनाई गई है। क्यू में लगाया है इसने जी कि आपसे पहले 72 लोग कर रहे हैं जनरेट, 40 रह गए रिलैक्स मोड में। अब शुरू में ये फास्ट मोड में था, अब आ गया जनरेटिंग पे। 3 की चीज़ें यहाँ किसी ने सवाल किया है कि शटर स्टॉक पर ये वीडियो जो हम तस्वीर एआई से जनरेट करते हैं सेल हो जाती हैं। नॉर्मली जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर तस्वीर बिकती हैं उनमें एआई जनरेटेड पिक्स को सेल किया जा सकता है। शर्त सिर्फ ये है कि कुछ प्लेटफॉर्म्स की टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जिनसे हम एआई को जनरेट करवाते हैं पिक्स को या वीडियोस को। अगर उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस में ये बात मौजूद है कि आप इसको कमर्शियली सेल कर सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं तो आप बिल्कुल सेल कर सकते हैं। नॉर्मली ChatGPT, Dell.E ये जो बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं इनके प्लेटफॉर्म से जनरेटेड एआई पिक्स हो या वीडियोस हो इनको कमर्शियली यूज़ किया जा सकता है। बेसिकली ये जो एआई से जनरेटेड तस्वीर और वीडियोस हैं ये ऐसा ही है जैसे आपके हाथ में कहीं से ख़रीद कर ब्रश पेंट दे दिया है,
इसमें जो ख्याल है वो तो आपका है ना कि व्हाट डू यू वांट टू जनरेट। तो अगर कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जिन्होंने लिमिटेड यूज के लिए आपको दिया है, सिर्फ अपने पर्सनल यूज के लिए, कमर्शियल यूज के लिए वो अलाउ नहीं करते आपको, उसके लिए वो पेड लाइसेंसिंग कहते हैं कि आप सब्सक्रिप्शन लें पेड। तो जितने भी पेड टूल्स हैं वो तो अलाउ ही करते हैं। तो ये बेसिकली कुछ क्रिएट करने का प्लेटफॉर्म है, जिसी तरह कैनवा पे भी आप क्रिएट करते हो, आप अपनी क्रिएशन को सेल कर सकते हो कमर्शियली, प्रोवाइडेड के कोई उसको खरीदना चाहता हो, शटर स्टॉक पर भी और बाकी जगहों पर भी। जी अली भाई। अब इस पे हमने क्योंकि उसको रियलिस्टिक लेंस का दिया था रेफरेंस के 24mm, आप ज़रा इस इमेज की डिटेलिंग चेक करें अपनी स्क्रीन पे जूम करके कि वो गैलरी की सारी डिटेलिंग, और जैसे 24mm का लेंस बैकग्राउंड को ब्लर करता है, यानी सारा बैकग्राउंड उसने ब्लर किया, बड़ा ज़बरदस्त सिनेमैटिक शॉट उसने क्रिएट करके दिया। ये फोरग्राउंड सारा आपका डिटेलिंग के साथ है, और जो लेंस जैसे ब्लर करता है बैकग्राउंड सारा ब्लर है, और जो आपका ऑब्जेक्ट है गैलरी उसकी ज़रा आप डिटेलिंग देखें यहाँ पे, क्या आपको उसके एक एक बाल अलग अलग नज़र आ रहा है। तो उसका रिज़ल्ट यानी रियलिस्टिक जैसे आप लेंस लगा के इमेज कैप्चर करते हैं, उसको उसके टक्कर का कह लें या उससे मिलता जुलता उसने इमेज, गुनवीर भाई वाली बात है कि एक तखय्युल आपका है तो इसलिए वो क्रिएशन भी आपकी है, तो आप सेल कर सकते हैं। बहरहाल वो बाद का मसला है, अभी आप महारत हासिल करें इमेज जनरेट करने में, और आगे हमने प्रॉम्प्ट देने हैं कल से कि ये सारे मसाले एक ही प्रॉम्प्ट में डाल के इमेज जनरेट इससे करवाएंगे और कुछ नया कल सीखेंगे। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो वो कर सकते हैं, मैं भी बैठा हूँ और अभी नवीद भाई भी बैठे हैं। कोई भी आपके जहन में सवाल हो आज की क्लास से या पिछली क्लासों से भी रिलेटेड हो तो पूछ सकते हैं। अच्छा, उसी बात को जो मैं कर रहा था उसको अगर फर्दर कंटिन्यू करें तो जनरली अलाउ होता है, और सब्जेक्ट टू प्लेटफॉर्म वेरी करता है। और सेकंड चीज़ ये है इसमें कि नॉर्मली आप फेसबुक पर कोई एआई की प्रोडक्ट यूज़ करें जो कि बिल्कुल सोशल यूज़ है, कमर्शियल यूज़ नहीं है, तो अब आपको प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया के हों या कमर्शियल प्लेटफॉर्म्स हों, वो आपको कहते हैं कि क्या ये एआई जनरेटेड कंटेंट है, तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है। आप ये डिस्क्लोज करेंगे इन तमाम प्लेटफॉर्म्स पर, क्योंकि एक भाई ने स्पेसिफिक शटर स्टॉक का जिक्र किया है, इस तरह के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं अब उनकी रिक्वायरमेंट ये भी होती है कि आप ये बताएं कि ये एआई जनरेटेड है, क्योंकि एआई जनरेटेड कंटेंट फिर उनकी पॉलिसी फर्दर होती है कि वो किस क्वालिटी का मटेरियल होना चाहिए, इमेज होना चाहिए।